कवि और इनकी रचना को देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे स्वयंभू हो गए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्वयंभू की रचना क्या है। शंभू जी जैन कवि है, ये हमारा राइटिंग ही है, बस उसी का पीपीटी बना। तो शंभू को देखते हैं सबसे पहले। शंभू, शंभू की रचना कौन कौन सी था? पावमचरियों, ऋष्णिमचरियों और शंभुचन। तो पावमचरियों, ऋष्णिमचरियों और शंभुचन। तो शंभू को जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पहले शंभू के बारे में देखते हैं। तो शंभू जी जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। क्या ये जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम पावमचरित जो है ये राम कथा पर आधारित है, यानी रामचरित जैसा जैनी रामायण कहा जाता है इसको। और ऋष्णुचरित जो कृष्ण चरित्र है, यानी कृष्ण कथा पर है। तो वाल्मीकि साहब किस क्या लिखे थे? तो रामायण लिखे थे। और व्यास जी ने क्या किया था? तो कृष्ण कथा जो था, महाभारत, वो लिखे थे। तो शंभू जी ये दोनों लिखे हैं, तो पावमचरित और ऋष्णुचरित, तो दोनों लिखे हैं, इसलिए इसको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और व्यास भी कहा जाता है। और ये लिखे हैं अपभ्रंश भाषा में। ये जो शंभू सब जो है ये अपभ्रंश कवि है। ठीक है, शंभू प्रसिद्ध ये सब अपभ्रंश के कवि हैं। तो शंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास भी इसको कहा है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भयानी ने। डॉक्टर भयानी जो है वो अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ठीक है, इसको अपभ्रंश का कालिदास किसको कहा है? शंभू को। और अपभ्रंश का जो है तो क्या कहते हैं, हिंदी का भवभूति। हिंदी का भवभूति किससे कहा है? तो पुष्यदंत को कहा है। किसने? डॉक्टर भयानी। तो इसको हिंदी का भवभूति कहा है और इसको अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे। कहाँ आगे? इनकी रचना को देखते हैं। ठीक, तो रचना सबसे पहले पावमचरियों को देखते हैं। ठीक है, तो पावमचरियों को जो है रामचरित्र, पावमचरियों को क्या कहा जाता है? रामचरित्र है। अपभ्रंश का रामचरित है, यानी इसे रामचरित भी कहा जाता है, जैनी रामायण भी कहा जाता है। पावमचरियों को जैनी रामायण, यानी कि जैन धर्मों के अनुसार राम कथा इसमें कही गई है। और इसमें राम जी का क्या नाम कहा गया है? इसमें राम जी का क्या नाम रखा गया है? इसमें पदम शायद नाम रखा गया है राम जी का, शायद। सो अभी देख लीजिएगा आप लोग, राम जी को पदम कहा गया है, इसलिए तो पावमचरियों नाम है। और उसके बाद जो है अपभ्रंश का रामायण है। ठीक है, तो क्या क्या है? तो राम का चरित्र इसमें विस्तार से है। जैनी रामायण भी कहा जाता है पावमचरियों को, और अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपभ्रंश का रामायण किस कौन सा है? तो पावमचरियों में। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देखो, तो ये पावमचरियों के बारे में देखो कि पावमचरियों को जो है स्वयंभू पूर्ण रूप से नहीं किया था। तो इसको पूर्ण को किसने किया था? तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने। किसने पूर्ण किया था पावमचरियों को? तो स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन, उसने पूर्ण किया था। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं ऋष्णुमचरियों। ऋष्णुमचरियों क्या है? तो उसमें कृष्ण का चरित्र विस्तार से दिया गया है। ऋष्णुमचरियों में जो है कृष्ण का चरित्र विस्तार से दिया गया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो पावमचरियों को किसने किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। और शंभू जो कवि कवि हैं तो ये 8वीं सदी के कवि कवि हैं, तो ये 8वीं सदी के कवि हैं। और वही पूछते कि पुष्यदंत कब के कवि हैं, तो ये 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। ठीक है, पुष्यदंत कब के कवि माने जाते हैं? तो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और शंभू जो है तुलसीदास के भांति स्वयं को अपने को, यानी स्वयं को कुकवि कहा है। शंभू ने क्या कहा है? स्वयं को कुकवि कहा है। ठीक है, तो इनकी रचना के बारे में देखिए। तो शंभू की रचना कौन कौन सी है? पावमचरी, ऋष्णुमचरियों और स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू छंद है तो नाम से ही स्पष्ट है कि स्वयंभू छंद स्वयंभू का ही होगा। उसके बाद चलते हैं पुष्यदंत पर। किस पे? पुष्यदंत। पुष्यदंत, पुष्यदंत को जो है अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, या हिंदी अपभ्रंश का भवभूति या हिंदी का भवभूति किससे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद प्रथम कवि इसको किसने माना है? पुष्यदंत को जो है प्रथम कवि किसने माना है? तो शिवसिंह सेंगर ने इसे प्रथम कवि माना। शिवसिंह सेंगर जो है इसे हिंदी का प्रथम कवि माना। और शंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। शंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। और पुष्यदंत को किसने माना है?
तो शिव सिंह सेंगर, यानी कि शिव जी पे क्या चढ़ता है? पुष्प चढ़ता है, तो इसको प्रथम कवि कौन मानेंगे? तो शिव सिंह सेंगर। तो उनके बाद शिव सिंह सेंगर ने भाखा का जड़ भी कहा है। पुष्पदंत को जो है शिव सिंह सेंगर ने भाखा का जड़ कहा है। तो भाखा का जड़ किसे कहा है शिव सिंह सेंगर ने? तो पुष्पदंत को। और पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है और भाखा का जड़ भी कहा जाता है ना। अभ्रंश का भवभूति हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर। प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर। रचना महापुराण, नय कुमार चढ़ियो और जसहर चढ़ियो। तो महापुराण, नय कुमार चढ़ियो और जसहर चढ़ियो, ठीक है। तो महापुराण में जो है 63 महापुरुषों का वर्णन है। महापुराण में जो 63 महापुरुषों का वर्णन है, 63 महापुरुषों का वर्णन है। इसे जैन महापुराण भी कहा जाता है। इस महापुराण को जो है जैन महापुराण भी कहा जाता है। यह सिर्फ ऐसे पूछ देगा कि महापुराण किसकी रचना है, तो उसमें दिया रहेगा पुष्पदंत, पुष्पदंत। तो इसको महापुराण भी कहा जाता है। या 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार जिसे कहा जाता है, और महापुराण भी कहा जाता है। और जैनों का महापुराण भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो पुष्पदंत की रचना कौन सी है? तो नय कुमार चढ़ियो है। नय कुमार चढ़ियो सबसे पहले ये देखो 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार यानी कि महापुराण। उसके बाद नय कुमार चढ़ियो और जसहर चढ़ियो, ठीक है। नय कुमार चढ़ियो और जसहर चढ़ियो। और जो है इसके बारे में कुछ चीजें, तो ये पुष्पदंत जो है ये मूलतः पहले क्या थे? शैव थे, किंतु बाद में जैन हो। ये क्या थे? तो पहले शैव थे किंतु बाद में जैन हो गया, ठीक है। और डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा। डॉक्टर तगाड़े जो पुष्पदंत की भाषा को क्या कहा है? तो मराठी की जननी। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, पुष्पदंत, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहे हैं जो है पुष्पदंत साहब, इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, यानी कवियों के तिलक हैं, कवि कुल में तिलक। तो शंभु नहीं, पुष्पदंत ने क्या कहा है अपने को, यानी स्वयं को? तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, यानी कवियों में श्रेष्ठ। तो पुष्पदंत ने क्या कहा है स्वयं को? तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ठीक है। इसे भाखा का जड़ कहा जाता है। किसने कहा था? तो डॉक्टर भयानी ने, शिव सिंह सेंगर ने। प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। और हिंदी का भवभूति कहा जाता है इसे, पुष्पदंत को किसने कहा है? तो डॉक्टर भयानी ने। और स्वयंभू के बारे में जान लिए सब चीज कि स्वयंभू जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि है। और अभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहे जाते हैं। अभ्रंश का कालिदास इसे कहा है, किसने? डॉक्टर भयानी ने। तो अभ्रंश का कालिदास कौन कहे जाते हैं? तो स्वयंभू। और जो है हिंदी का भवभूति पुष्पदंत, ठीक है। इसकी रचना स्वयंभू पामचरी स्वयंभू पामचरी में राम का चरित्र विस्तार से। और इसको किसने पूर्ण किया था? तो त्रिभुवन ने पूरा किया था। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, ठीक है। तो नय कुमार चढ़ियो पुष्पदंत की रचना महापुराण यानी कि 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चढ़ियो और जसहर चढ़ियो, ठीक है। तो इसे जैन महापुराण भी कहा जाता है, इसे जैन महापुराण भी कहा जाता है। नय कुमार, इसमें नाग का चरित्र विस्तार से दिया गया। चढ़ियो मानी कि चरित्र, और जसहर चढ़ियो एक, तो जसहर चरित्र, ठीक है। तो हो गया, चलते आगे पर। तो उसके बाद धनपाल। धनपाल की रचना कौन सी है? तो भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा जो है किसकी रचना है? तो धनपाल की। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। और धनपाल को राजा मुझ ने सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। तो सरस्वती की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो धनपाल को। किसने किया था? तो राजा मुझ ने धनपाल को जो है सरस्वती की उपाधि दी थी। उसके बाद चलते हैं संदेश राशक। संदेश राशक क्या है? खंड काव्य। इसके रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो अब्दुल रहमान जो है प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ इसने रचना की। और जो है तो अब्दुल रहमान के बारे में जानते हैं पहले। अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और इसकी रचना क्या है? तो संदेश राशक। संदेश राशक जो खंड काव्य। संदेश राशक कैसा काव्य है? खंड काव्य है। और मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। मुसलमान द्वारा जो रचित प्रथम ग्रंथ है, धर्मेतर ग्रंथ है, यानी धर्म के इतर।
यानी कि आदि काल समय में जो ग्रंथ लिखा जा रहा था वो धर्म के आसपास लिखा जा रहा था, लेकिन ये धर्म से हट कर थोड़ा लिखा गया, विरह काव्य है एक, कहा कि रानियों का, तो आप लोगों को बताना है। तो खंड काव्य है, क्या है, खंड काव्य है, ठीक है। तो प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। उसके बाद जो है काव्य कहाँ ग्रंथ था, तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। संदेश वाचक में जो है वो विक्रमपुर की एक वियोगिनी का कथा वर्णित है, ठीक है। और इसका समय कब है, अब्दुल रहमान का, ये 12वीं सदी का कवि है। कब के हैं, तो 12वीं सदी के कवि। तो पाहुड़, तो पाहुड़ दोहा रचना किसकी है, तो मुनिराम सिंह की। मुनिराम सिंह की रचना कौन सी है, तो पाहुड़ दोहा। और उसके बाद जैनिंदु, जैनिंदु की कौन सी रचना है, तो प्रमाद प्रकाश और योग सार। जैनिंदु क्या है, एक ऋषि है, और ऋषि क्या करते हैं, योग करते हैं, और योग से परमात्मा का प्रकाश की प्राप्ति कर लेते हैं। तो जैनिंदु, जो इंदु, इंदु मीन्स क्या होता है, ऋषि उसका पहला हटाओ। इंदु, इंदु मीन्स क्या होता है, इंदु मीन्स चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है ना। और चंद्रमा क्या करता है, परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश से सिद्धि प्राप्ति होती है, किसके माध्यम से, योग से। तो प्रकाश जो उनसे निकलता है कि चंद्रमा जैसी प्रकाश निकलती है, ठीक है, एकदम मधुर प्रकाश। तो इंदु, तो जो इंदु की कौन कौन सी रचना है, तो प्रमाद प्रकाश और योग सार, प्रमाद प्रकाश और योग सार। प्रमाद प्रकाश और योग सार किसकी रचना है, तो जो इंदु की। अब जो इंदु के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो कवि 6ठी सदी के कवि है, कब के कवि हैं, तो 6ठी सदी कवि है। और दोहा और छंद का आरंभ करता ही माना जाता है। तो दोहा और छंद का आरंभ किनसे होता है, तो ज्वेनिंदु से होता है, समझ गए। तो दोहा और छंद का जो है आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो दोहा और छंद के आरंभकर्ता ज्वेनिंदु माने जाते हैं, ठीक है, ज्वेनिंदु। तो इनकी रचना प्रमाद प्रकाश और योग सार, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला कदम, सरहप्पा, किस पे, सरहप्पा पे। सरहप्पा को देखते हैं। सरहप्पा की रचना कौन सी है, तो दोहा पोष है। सरहप्पा की रचना कौन सी है, तो दोहा पोष है, ठीक है। सरहप्पा की रचना दोहा पोष, और सबरप्पा की रचना चड़ियापा। और हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है इसे, सरहप्पा, तो राहुल शंकरतैन। किसने माना है प्रथम कवि, तो राहुल शंकरतैन। और ये कब के कवि हैं, तो 8वीं सदी के कवि। कब के कवि हैं, 8वीं सदी। और हिंदी का सर्वमान्य मत के अनुसार जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो सरहप्पा ही माने जाते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार जो हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो सरहप्पा माने जाते हैं, ठीक है। और ये 8वीं सदी के कवि है। और इसकी रचना कौन सी है, तो दोहा पोष है, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक है सरहप्पा, जो सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक हैं। दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोग किया, दोहा तथा चौपाई का जो प्रथम प्रयोग किया है किसने किया है, तो सरहप्पा ही किया है। और बांग्ला भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, किसके अनुसार, तो वी भट्टाचार्य के अनुसार। वी भट्टाचार्य के अनुसार जो ये बांग्ला भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है, कौन, सरहप्पा। तो सरहप्पा क्या समझे, कि 8वीं सदी के कवि है और हिंदी भाषा के प्रथम कवि हैं। तो कौन कवि माने इसको, तो राहुल शंकरतैन माने। चूंकि सरहप्पा भी सिद्ध थे तो इसको भी मानेंगे प्रथम कवि के रूप में, कौन, तो सिद्ध ही मानेंगे। सरहप्पा जो है प्रथम कवि माने जाते हैं। और वैसे भी हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा ही माने जाते हैं। उसे बांग्ला भाषा का प्रथम कवि से किसने माना है, तो वी भट्टाचार्य ने माना है, ठीक है। तो इसका जो है अन्य नाम क्या क्या है, राहुल भद्र है, ये वो डिस्ट्रिक्ट में। और सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 सिद्ध थे। और ये जो सिद्ध जो है ब्रजयान शाखा से निकला था, ठीक है। उसको शिष्य परंपरा देखते, तो सरहप्पा का शिष्य सबरप्पा था। सरहप्पा का जो शिष्य था वो क्या था, सबरप्पा। और सबरप्पा का शिष्य लुइपा। तो सरहप्पा का शिष्य सबरप्पा, सबरप्पा का शिष्य लुइपा। और लुइपा जो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखता था। लुइपा जो वो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखता था, ठीक है। जिसके कारण प्रभाव से उड़ीसा के राजा भी शिष्य हो गए थे, किसके, लुइपा के, लुइपा के प्रभाव से। देखो सरहप्पा का शिष्य सबरप्पा और सबरप्पा का शिष्य लुइपा। सरहप्पा की रचना हुई दोहा कोश और सबरप्पा की चड़ियापा, ठीक है। तो दोहा कोश का जो एक संपादन किसने किया है, दोहा कोश का संपादन किसने किया है, तब डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची, डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची ने किया है। तो दोहा कोश का संपादन किसने किया है, तो प्रबोध चंद्र वागची ने किया है, ठीक है।
तो सरहप्पा का जी सबरपा, सबरपा की रचना कौन सी है? तत्चार्यपद। सबरपा की रचना क्या है? तत्चार्यपद, जो कि एक प्रकार का गीत है जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ठीक है, जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। उसके बाद लुइपा के बारे में देख लेते हैं। तो लुइपा जो थे वो सबरपा के शिष्य थे। लुइपा जो ये सबरपा के शिष्य थे। ठीक है, इसका स्थान क्या था? सबसे ऊंचा था। और लुइपा का एक कथन है, तो क्या कथन है? तो काया तरवर पंच विडाल, काया तरवर पंच विडाल, जो कि लुइपा की ही रचना है, जो कि लुइपा की ही पंक्ति है कि काया तरवर पंच विडाल। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि पूछा जाता है बार बार। तो लुइपा की पंक्ति क्या है? तो काया तरवर पंच विडाल लुइपा की। ठीक है, और सबरपा, सबरपा की रचना चर्यापद। सबरपा नाम क्यों पड़ा? ये जो है सबरों की वेशभूषा में रहता था, इसलिए इनका नाम सबरपा पड़ा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इसका नाम सबरपा पड़ा। ठीक है, इसको डोम्बिपा, तो डोम्बिपा जो ये विरूपा की शिष्य है। डोम्बिपा किसके शिष्य हैं? तो ये विरूपा के शिष्य है। और इसके जो लगभग 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें प्रमुख देखते हैं तो डोम्बी गीतिका और योगचार्या और अक्षर द्वीपोपदेश। तो डोम्बी गीतिका, अक्षर द्वीपोपदेश और योगचार्या। तो डोम्बी गीतिका याद ही हो जाएगा कि डोम्बिपा से है, नाम ही लिखा गया है। और अक्षर द्वीपकोश ये बहुत बहुत ज्यादा भी आई है। अक्षर द्वीपकोश किसकी रचना है? पूछा भी गया है। तो अक्षर द्वीपकोश तो डोम्बिपा का। ठीक है, और योगचार्या भी डोम्बिपा का है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कन्हप्पा। क्या? कन्हप्पा, कन्हप्पा किसके शिष्य थे? तो कन्हप्पा जो जालंधरपा के शिष्य है। कन्हप्पा जो किसके शिष्य थे? तो जालंधर के शिष्य थे। और जालंधर नाम का शहर जो बसा है वो जालंधर के नाम पे ही बसा है। और जालंधर के शिष्य कौन थे? जालंधर के शिष्य कौन थे? तो मीनपा थे, यानी जल में मीन पाया जाता है। तो मीनपा यानी कि मत्स्येंद्रनाथ। जल में क्या पाया जाता है? मीन यानी कि मछली पाया जाता है। तो जल के शिष्य कौन हो गए? मत्स्येंद्रनाथ। या मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ यानी कि माछ कहाँ पाया जाता है? तो जल में, तो जालंधरनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ के चेला कौन थे? तो गोरखनाथ। तो ठीक है, कन्हप्पा के गुरु कौन थे? तो जालंधरनाथ। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? तो जालंधरनाथ। और पंजाब में एक बालनाथ का टीला है, बालनाथ का टीला, भराने की पहाड़ी। तो बालनाथ का टीला नामक की पहाड़ी जो है जालंधर से ही संबंधित है। ठीक है, और कन्हप्पा जो है कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हप्पा जो है वो कवित्व में बड़े बेजोड़ थे, विद्वान एवं कवि में बड़े बेजोड़ थे। ठीक है, और ये बिहार में ही रहते थे कोई स्थान पे। तो कन्हप्पा की रचना क्या है? तो चरचरिया विन्यास। कन्हप्पा की रचना क्या है? तो चरचरिया विन्यास। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला। तो अगला चलने से पहले थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं कि हेमचंद्र की भी कुछ रचना है। तो हेमचंद्र की रचना क्या है? तो हेमचंद्र की रचना देख लेते हैं एक बार। तो हेमचंद्र जो है इसने कौन कौन सी रचना की? तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो कि व्याकरण ग्रंथ है, बहुत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुमारपाल चरित और देसी नाम वाला कोश। तो हेमचंद्र जो है उसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और ये कब के कवि हैं? तो 11वीं सदी के कवि। कब के कवि हैं? तो 11वीं सदी के कवि हैं। हेमचंद्र जो कब के कवि हैं? तो 11वीं सदी के कवि हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्ध हेम या शब्दानुशासन जो ग्रंथ है ये क्या है? ये जो है एक व्याकरण ग्रंथ है तथा इसमें जो है संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। क्या किया गया इसमें? तीनों का। क्योंकि उस समय जब ये थे 11वीं सदी में, तो उस समय खासतौर पर क्या चल रहा था? तो यही चल रहा था ना, संस्कृत भाषा चल रही थी, प्राकृत चल रहे थे और अभ्रंश चल रहे थे। मुख्य रूप से हिंदी का तो आविर्भाव उतना हुआ नहीं था, तो ये तीनों भाषा का आविर्भाव का जो उसमें किया गया है, समावेश किया गया है। कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश। ये पूछा जाएगा कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन में कितने भाषाओं का समावेश किया गया है? तो 3 भाषा। कौन कौन? संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इसकी? तो कुमारपाल चरियो, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण भी इसकी है, छंदोनुशासन, और कौन सी है? तो छंदोनुशासन। उसके बाद देसी नाम वाला कोश और द्व्याश्रम और द्व्याश्रम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे।
फिर वहीं से तो यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं शालिभस्सुरी। शालिभस्सुरी की रचना क्या है? तो ये हिंदी के प्रथम रास ग्रंथ है। प्रथम रास ग्रंथ कौन सी? हिंदी की प्रथम रास ग्रंथ कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, ठीक है। तो शालिभस्सुरी हम तो कहते हैं इससे पहले, चलिए देख ही लेते हैं एक बार। और बुद्धि रास, जिंदसूरी के उपदेश दर्शन रास जो कि अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ है। और आशुक कवि की चंदनबाला रास और जीव त्यारास। आशुक कवि कौन कौन सी रचना है? तो चंदनबाला रास और जीव त्यारास। तो चंदनबाला रास और जीव त्यारास यानी कि आशुक कवि जो है, इसकी रचना को कैसे याद करें? चंदन लगा के जो कवि है रो रहे हैं, कवि जो है चंदन लगा के रो रहे हैं और कह रहे हैं जीव पे दया करो राम, जीव पे दया करो, यानी रास को राम समझ लो तब तक के लिए। तो चंदन लगा के रो रहे हैं कवि और कह रहे हैं जीव पे दया करो काम, जीव पे दया करो राम। चंदन लगा के आंसू गिरा रहे हैं कवि। तो आंसू कवि की रचना कौन कौन सी हुई? चंदनबाला रास और जीव त्यारास, ठीक है। चलते हैं अगले पे। विजय सेंचुरी की रेवंत गिरी रास, विजय सेंचुरी की और क्या है? नेमिनाथ चौपाई, जिसमें कि 12 मासा का वर्णन। सुमितिगण का नेमिनाथ रास, सुमितिगण का नेमिनाथ रास। देलहन की गया सुकुमार रास, देलहन की गया सुकुमार रास। अब देख लेते हैं सबसे पहले जैन मत साहित्य का कुछ। तो स्वयंभू, अब देखो जैन साहित्य में कौन कौन से कवि? आदि जैन कवि। तो स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिंदसूरी, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि। क्या है? जैन कवि। तो स्वयंभू की रचना कौन कौन सी है? तो पावनचर्य, डिठनमचर्य और स्वयंभूचंद। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। पुष्यदंत जो कि 10वीं सदी के कवि हैं। प्रथम कवि किसने माना है इसको? तो शिव सिंह सेंगर ने इसको प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। इसकी रचना क्या क्या है? तो 63 महापुरुष गुणालंकार यानी कि महापुराण, उसके बाद नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? तो राजा मुनि ने इसको सरस्वती की उपाधि दी थी, राजा मुनि ने, तथा इसकी रचना भविष्यत कहा। उसके बाद जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी की रचना कौन सी है? जिनदत्त सूरी, एक मिनट। तो जिनदत्त सूरी की रचना क्या है? तो उपदेश रसन दास। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसन दास। हेमचंद्र की, हेमचंद्र की प्राकृत प्रकाश, सॉरी सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ठीक है। मुख्य रूप से इनके है। और प्रमाद प्रकाश, प्राकृत प्रकाश में प्रमाद प्रकाश जो है वो किसकी है? तो जैनेंदु की है। प्रमाद प्रकाश और योग सार जैनेंदु की। हेमचंद्र की प्राकृत प्रकाश तो वो तो है किसी और की, भी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हेमचंद्र देख लिए। उसका जैनाचार्य मेरुतुंग, मेरुतुंग की रचना कौन सी है? तो चिंता मेरुतुंग यानी कि जैनाचार्य मेरुतुंग, मेरा क्या करता है? पर इसकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। क्या है? प्रबंध चिंतामणि। तो चिंता कौन करता? चिंता जो करता है मेरा चिंता करते हैं सब, मेरा मेरा चिंता करते हैं, यानी कि सब अपना चिंता करता है। तो इसकी रचना कौन हो जाएगी? मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। तो रास ग्रंथ को देखते हैं। रास ग्रंथ का जो है अर्थ क्या है? तो क्रीड़ा या नृत्य। रास ग्रंथ का जो अर्थ है वो क्या है? तो क्रीड़ा या नृत्य। तो प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सी है? प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सी है? तो रिपुदारमण रास। प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सी है? तो रिपुदारमण रास जो कि संस्कृत भाषा में। प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सा है? तो रिपुदारमण रास जो कि संस्कृत भाषा में। उसमें अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ, अपभ्रंश का जो प्रथम रास ग्रंथ है वो कौन सी है? एक मिनट। प्राचीनतम रास ग्रंथ रिपुदारमण रास संस्कृत भाषा में। अपभ्रंश के प्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसन रास। अपभ्रंश के प्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसन रास जो कि जिनदत्त सूरी ने लिखा है। हिंदी के प्रथम रास भारतेश्वर बाहुल्य रास। हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ कौन सी? तो भारतेश्वर बाहुल्य रास जो कि शालिभद्र सूरी की है। हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ भारतेश्वर बाहुल्य रास जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखा है।
प्रथम धर्मेतर संदेश रास। धर्म के इतर कौन सी है? तो संदेश रास, जो कि अब्दुल रहमान ने लिखा था। और अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास तो पंच पांडव। तो ऐतिहासिक हिंदी में कौन से होंगे? पंच पांडव। पांडव हमारे जो चरित्र है वो ऐतिहासिक रचना ही है, तो पंच पांडव चरित्र रास जो है वो प्रथम ऐतिहासिक रास है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास तो पंच पांडव चरित्र रास है। ठीक है, तो चलिए रासो काव्य को देखते हैं। ठीक है, रासो काव्य। सबसे पहले खुमान रासो। किसको? खुमान रासो। तो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो दलपत विजय। खुमान देश तो खुमान यानी कि घूमते हैं। किसको घूमते हैं? तो दाल को घूमते हैं। किसको घूमते हैं? दाल को घूमते हैं। तो खुमान रासो के रचनाकार दलपत विजय। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। अब खुमान रासो देखो, ये प्रथम प्रबंध काव्य है। खुमान रासो जो है प्रथम प्रबंध काव्य है तथा रासो में पहली रचना भी है। खुमान रासो जो है रासो में पहली रचना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो कौन सा है रचनाकार है? तो नल सिंह। विजयपाल रासो का रचनाकार नल सिंह। अब देखो विजय किसका होगा? जिसके सेनापति में नल नील जैसा सेनापति हो। विजय उसी का होगा जिसका सेनापति नल या नील जैसा हो। ठीक है, तो भगवान राम के सेनापति कौन सब थे? नल नील सेनापति थे, समुद्र पे सेतु बना दिए थे। तो विजयपाल रासो नल सिंह या नील सिंह। उसके बाद बिसलदेव रासो। क्या? बिसलदेव रासो की रचनाकार नरपति नाल। बिसलदेव रासो नरपति नाल। इसमें जो है प्रथम बार 12 मासा का वर्णन किया गया। बिसलदेव रासो में जो प्रथम बार हिंदी में जो है प्रथम बार 12 मासा का प्रयोग हुआ है। प्रथम बार 12 मासा का वर्णन हुआ है हिंदी में। किसमें? तो बिसलदेव रासो में। ठीक है, और बिसलदेव रासो जो है कैसा काव्य है? तो श्रृंगारिक काव्य। कैसा काव्य है? तो श्रृंगारिक काव्य है। और बिसलदेव में जो है पात्र कौन है? तो राजा बिसलदेव और राजमती का वियोग वर्णन है, जिसमें कि राजा बिसलदेव जो वो उड़ीसा चले जाते हैं 12 महीने के लिए। ठीक है, फिर जो ये राजमती जो है रूठ करके अपने 12 महीने कैसे गुजरती है इनकी, उसका वर्णन क्या हुआ है? जैसे कि 12 महीने में 12 तरीके से तुझको मैं प्यार जताऊंगा रे, ढंक चका। तो हिंदी में सर्वप्रथम 12 महीने का वर्णन बिसलदेव रासो में ही हुआ है। राजा बिसलदेव थे और रानी कौन थी? तो राजमती थी। ठीक है, तो ये वीर काव्य नहीं श्रृंगारिक काव्य है। ठीक है, कौन सा? बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल। अब देखो बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल कैसे याद करना है? तो 20 बिसल यानी कि 20 लोगों का देव, यानी 20 है ये, एल से लोगों बना लो। तो 20 लोगों का देव कौन होगा? तो नर का जो पति है, नर का जो पति है वही होगा बिसलदेव रासो के रचनाकार। तो बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो नर का पति यानी नरपति नाल। तो बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल। उसके बाद चले आते हैं पृथ्वीराज रासो में। कहाँ? तो पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई। ये किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई के तो एक दोस्त थे, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। तो पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र भी थे, सेनापति भी थे और कवि भी थे चंद्रवरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है, और इसे जो पृथ्वीराज रासो को शुक जी ने प्रथम महाकाव्य माना है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और तथा चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना है। चंद्रवरदाई को महाकवि माना है शुक जी, कवि नहीं। हिंदी का प्रथम कवि नहीं, प्रथम कवि तो राजा मुंजो, उसको किसको माने हैं? को माने हैं। ठीक है, लेकिन महाकवि के रूप में चंद्रवरदाई को माने हैं। क्या माने हैं? तो महाकवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई। और महाकाव्य प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो को माने हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो को बाद में शुक्ल जी ने क्या कहा कि हरी ससुरा ये तो हम गलती कर दिए कि इसको महाकाव्य मान लिए, ये तो वास्तव में पूरा जाली ग्रंथ है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। और इसको जो पृथ्वीराज रासो को जो है पूर्ण किसने किया था? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया था। किसने किया था? तो जलहर ने पूर्ण किया था। अब क्यों जलहर ने पूर्ण किया था? तो चंद्रवरदाई जो है जब राजा पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गया मोहम्मद गौरी, तो क्या हुआ उसके साथ? चंद्रवरदाई भी चले गए थे, तो पृथ्वीराज रासो तो अधूरा रह गया। क्या हुआ? पृथ्वीराज रासो जो वो अधूरा रह गया। तो इसको पूर्ण किसने किया था? तो चंद्रवरदाई के पुत्र
पुत्र थे जलधर। कौन? जलधर। तो जलधर ने पूर्ण किया था, ठीक है। उसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो में जो है 69 सर्ग यानी 69 समय का 69 सर्ग में बटा हुआ है। पृथ्वीराज रासो जो है वो 69 सर्ग यानी समय में बटा हुआ है, ठीक है। और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार का? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है तथा छंद 68 प्रकार के छंदों का जो प्रयोग हुआ 69 सर्ग या 69 समय है इसमें, और 68 प्रकार का छंद का प्रयोग हुआ है, यानी कि हर सर्ग के लिए एक अलग प्रकार का छंद। तो इसलिए इसे जो है छंदों का अजायब घर कहा गया। तो छंदों का अजायब घर टीआरडी 4 में, टीआरडी 3 में आया है क्वेश्चन कि छंदों, नहीं टीआरडी 1 में शायद आया है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 68 प्रकार के छंद का प्रयोग मिलता है, ठीक है। और कितने सर्ग है इसमें? 69 सर्ग या 69 समय। इतने प्रकार का जो कोई छंद का प्रयोग करेगा तो उसके बाद वो भी व्यक्ति तो महान होंगे। तो कौन किया है? तो चंद्रवरदाई ने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो इसलिए और इस चंद्रवरदाई जो है 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। चंद्रवरदाई जो है कौन से छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। तो 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। कौन से छंद के? तो 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो चंद्रवरदाई जो 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो हो गया। तो अब चलते हैं अगला फिल्म। तो जयचंद्र प्रकाश। तो जयचंद्र प्रकाश का भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार। और जयमेघ जयचंद्र का मधुकर कवि, जयमेघ जयचंद्र का मधुकर कवि। तो अब देखो इसको कैसे याद करना है। जयचंद्र प्रकाश का भटकेदार, ये तो याद हो जाएगा, सीधा है। जयचंद्र प्रकाश भटकेदार, भट करता है ना। जयचंद्र प्रकाश भटकेदार। अब जयमेघ जयचंद्र का किसका है? तो मधुकर कवि। अब देखो मयंक लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा है? मयंक। और मयंक की साली का नाम समझ लो कि मधु है। अरे एक ट्रिक है, इस पे दिल पे नहीं लेना है, ठीक, या कोई रिलेट नहीं करना है किसी से। तो मयंक का नाम, मयंक की साली का नाम समझ लो क्या है? तो मधु है। तो मयंक की साली का नाम क्या है? तो मधु है। तो जैसे मयंक आ जाऊँगा मधु समझ ले। तो जयमेघ जयचंद्र का मधुकर कवि, ठीक है, मधुकर कवि। उसके बाद चलते हैं। और ये दोनों जो रचना है जयचंद्र प्रकाश और जयमेघ जयचंद्र का, ये राजा जयचंद के प्रशंसा में लिखी गई है। कौन राजा जयचंद? वही पृथ्वीराज रासो। हाँ, इसकी नायिका के बारे में नहीं बताएं क्या? तो पृथ्वीराज रासो में जो नायक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो में जो है कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान है। और नायिका संयोगिता है। और संयोगिता कौन है? तो यही जयचंद की पुत्री है। राजा जयचंद की पुत्री है कौन? संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम कथा का वर्णन है। और ये वीर काव्य है। उसके बाद विशलदेव रासो में कौन कौन से पात्र हैं? तो राजा विशलदेव है और राजमती, राजमाता शिवगामी देवी से याद रखो कि राजमती है, ठीक है। और विशलदेव कहाँ चले जाते हैं? 12 महीने के लिए उड़ीसा चले जाते हैं। और प्रथम बार 12 मासा का वर्णन उससे विशलदेव वो से 12 मासा का वर्णन इसी में हुआ है, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं परमाल रासो पे। किस पे? परमाल रासो पे। परमाल रासो, परमाल रासो की जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है। तो परमाल रासो कैसे याद रखें? तो पर माल, माल लगा हुआ है ना, क्या? माल। तो माल का अर्थ बिहार में जो लोग समझते हैं कि कुछ और ही समझ लेते हैं, तो हम भी उसी अर्थ में बता देते हैं। तो परमाल रासो, माल लगा हुआ है ना, तो माल कहाँ मिलता है? तो जग में मिलता है। जब भी कोई जग हो तो अभी देखो अनेक प्रकार के माल हैं। अब इससे कोई, हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, बस एक ट्रिक बनाना चाह रहे हैं। आप लोग भी अपने ढंग से कोई ट्रिक बना लेना, हम तो ऐसे बनाए हैं क्योंकि युवा लोगों का तो मस्तिष्क उधर ही रहता है, तो हम भी ट्रिक उधर ही लेके जब बना दिए हैं। तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो जग में। माल कहाँ मिलता है? जग में मिलता है।
अब देखो इससे दो दो काम हो जाएगा एक ही साथ। माल कहाँ मिलता है? जग में मिलता है। तो परमाणु राशियों का रचनाकार जगनिक। अब देखो जग में क्या होता है और परमाणु राशियों का ही अन्य नाम क्या है? तो आल्हा खंड है। क्या नाम है? तो आल्हा खंड। तो आल्हा उदल का नाच देखे होंगे, बिहार में उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। तो आल्हा उदल का नाच कहाँ होता है? जग में होता है। कहाँ होता है? जग में। तो माल कहाँ मिलता है? परमाणु राशि रचनाकार जगनिक। माल कहाँ मिलता है? जग में, तो यानी जगनिक। और जग में क्या होता है? तो आल्हा उदल का नाच होता है। जग में क्या होता है? आल्हा उदल का नाच होता है। तो आल्हा उदल का नाच कहाँ होता है? जग में होता है। अब ये सीधा पूछ देगा कि आल्हा खंड का अन्य नाम क्या है? तो आल्हा खंड का अन्य नाम क्या है? तो सीधा याद आएगा कि ओह आल्हा उदल का नाच तो होता है जग में। और जग में क्या मिलता है? माल मिलता है। तो यानी कि परमाल रासो नाम है। तो आल्हा खंड का अन्य नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक है। और आल्हा खंड के रचनाकार कौन है? तो आल्हा खंड के रचनाकार कौन है? आल्हा खंड जो है आल्हा उदल का नाच कहाँ होता है? तो जग में होता है। जग में ही होता है ना, कोई आल्हा उदल का नाच होता है जो जग यानी कि मेला। तो आल्हा खंड का अन्य नाम क्या है? परमाल रासो। यानी परमाल माल कहाँ मिलता है? जग में मिलता है। ठीक है। तो परमाणु राशि की रचना का जगनिक। और जग में ही आल्हाखंड आल्हा उदल की नाच होती है। तो आल्हाखंड भी से याद हो गया। ठीक है। और ये क्या है? वीर काव्य है। क्या है? वीर काव्य। अब आल्हा उदल की जहाँ बात हो तो वहाँ सिंगारिक होगी, तो वो वीर काव्य ही होगी ना। शायद इसमें 31 या 33 प्रकार के छंद मात्राओं वाला छंद पाया जाता है। ठीक है ना। अब रणमल छंद। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर। अब इसको कैसे याद करना है? तो रण में मल्ल युद्ध करते हैं कौन? रण में मल्ल युद्ध करते हैं कौन? तो श्री को अलग कर लो, धर को अलग कर लो। तो श्री को धारण करने वाले, तो श्री यानी कि लक्ष्मी। श्री कहते हैं किसको? लक्ष्मी को। तो श्री को धारण करने वाले, श्री को कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ही तो रण में मल्ल युद्ध करते हैं, रण में मल्ल युद्ध करते हैं। जैसे कि हिरण्याक्ष के भाई को जब मारना था, हिरण्याक्ष को जब मारना था तो क्या किया? वामन अवतार ले लिया, वही वो नरसिंह अवतार ले लिया। यानी अनेक प्रकार के जो है अवतार लेकर के वो युद्ध करते हैं रण में। तो रणमल युद्ध श्रीधर। और कीर्ति लता कीर्ति पताका तो विद्यापति। ये तो पता ही होगा, कीर्ति लता कीर्ति पताका विद्यापति के है। और दोनों किस भाषा में लिखा गया है? तो अवहट भाषा में लिखा गया। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन, कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन। और पताका किसका उड़ता है? शिव जी का नहीं तो पताका उड़ता रहता है, तो शिव सिंह का वर्णन। और कीर्ति लता, लता में क्या पाया जाता है? भिरिंग पाया जाता है। लता में क्या पाया जाता है? तो भिरिंग पाया जाता है, यानी कि भौड़े पाए जाते हैं। तो लता में भौड़े पाए जाते हैं। तो कीर्ति लता को ही भिरिंग भिरिंगी सब बात कहा, पताका को नहीं। अब भौड़े कहाँ पाए जाएंगे? तो लता में पाए जाते हैं। तो लता वाले में को ही तो भिरिंग भिरिंगी संवाद कहेंगे। तो कीर्ति लता को भिरिंग भिरिंगी संवाद कहा किसने? HPD ने। उसका हमीर रासो का रचनाकार कौन है? तो सारंगधर। हमीर रासो का रचनाकार कौन है? तो सारंगधर है। चलिए एक बार संक्षेप देख लेते हैं। तो खुमान राशि रचनाकार दलपति विजय। यानी घूमते किसको है? घूमते एक बार क्लीन कर लेते हैं। खुमन राशि रचनाकार दलपति विजय। घूमते किसके हैं? दाल को घूमते हैं, रही से घूमते हैं ना। तो खुमन राशि रचनाकार दलपति विजय। विजयपाल रासो नल सिंह। यानी कि विजय तो उसी का होगा जिसके सेनापति में नल नील जैसा सेनापति हो। तो विजयपाल रासो नल सिंह। विशल देव रासो यानी 20 लोगों का देव कौन है? नरपति नाल, नहीं जो नर का पति है। तो विशल देव रासो नरपति नाल। विशल देव रासो में ही प्रथम बार 12 मासा का वर्णन हुआ है। और ये क्या है? तो श्रृंगारिक काव्य है। विशल इसमें जो है राजा विशल देव हैं और राजमती के वियोग का वर्णन है। और तथा राजा विशल देव जो है वो उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की रचना का चंद्रवरदाई में। पृथ्वीराज को प्रथम महाकाव्य माना गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और चंद्रवरदाई को महाकवि माना गया है शुक्ल के अनुसार। और इसको पृथ्वीराज रासो को जलहर ने पूर्ण किया था। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो में जो 69 प्रकार का सर्ग या समय पाया जाता है तथा 68 प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें कितने प्रकार के? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। छंदों का अजायब घर किसे कहा गया? तो पृथ्वीराज रासो को। उसके बाद चंद्रप्रदाय जो है उसे 56 छंद का विशेषज्ञ कहा गया है। इसको कौन सा छंद का विशेषज्ञ कहा गया है? तो 56 छंद का
विशेषज्ञ कहा गया है। ठीक है, तो चंद बड़दाई को जो है छप्पे छंद का विशेषज्ञ कहा गया है। उसके बाद चले आते हैं तो जयचंद प्रकाश, पृथ्वीराज अशोक को जलहर ने पूर्ण किया था। वही एक और रचना है आदिकाल में कि पामचरी को किसने पूर्ण किया था, जो पामचरी किसकी रचना है, स्वयंभू को, उसको किसने पूर्ण किया था। तो अरे सीधा ऐसे खींच दो, क्या कहते हैं इसको, त्रिभुवन, यानी कि त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो उसको जो है स्वयंभू की रचना जो पामचरी को किसने पूरा किया था, तो त्रिभुवन ने। ठीक है, अब जयचंद प्रकाश का भटके था, जयचंद प्रकाश भटके था, और जयमंग जयचंद्र का तो मयंक है, मयंक के साले कौन है, तो मधु, तो जयमंग जयचंद्र का मधुकर कवि, ये दोनों जो है जयचंद की प्रशंसा में लिखा गया है। ठीक है, जबकि जयचंद को सब लोग गद्दार मानते हैं ना, लेकिन अब उनकी कवि है भटकेदार और मधुकर थे, तो उनकी प्रशंसा ही लिखेंगे। अब प्रमाण लासो माल कहाँ मिलता है, जग में मिलता है, तो जगनिक, प्रमाण लासो जगनिक। उसके बाद आल्हा उदल की नाच कहाँ होती है, तो जग में ही होता है, तो आल्हाखंड की रचना कर भी जगनिक हो गया, तो प्रमाण लासो के ही अन्य नाम आल्हाखंड भी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देख लो, तो आल्हाखंड कब गाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आल्हाखंड कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु के समय जो है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के और बिहार के कुछ क्षेत्रों में गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो वर्षा। अब देखो इसको एक कैसे याद करें, आल्हा उदल की जब नाच होती है तो देखना तुम वर्षा ऋतु में ही होती है ना, नहीं जब भी नाच होगा तो वर्षा पड़ना तो निश्चित है, चाहे आज पड़े कि कल पड़े, 2 दिन का नाच होता है तो कोनो ना कोनो दिन तो पड़ेगा, हुमच के पड़ेगा। तो आल्हा उदल का नाच कब होता है, तो वर्षा ऋतु में होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आल्हाखंड कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रन छंद, तो रन में मल युद्ध कौन करता है, श्री को धारण करने वाला, यानी कि श्रीधर। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति, हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो सारंगधर शुक्ल के अनुसार है। उसके बाद जज्जल ने को शंकरतैन ने माना है, तो हमीर रासो की रचनाकार सज्जल को शंकरतैन ने माना है, शुक्ल सारंगधर, लेकिन सर्वमान तरीका से तुम्हें पूछा जाएगा यही सारंगधर वाला। तो हमीर रासो की रचनाकार कौन है, तो सारंगधर। उसके बाद रासो शब्द की देखते हैं उत्पत्ति कैसे हुई है, कि रासो शब्द की जो है वो उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। तो ठीक है, तो रासो शब्द की उत्पत्ति को देखते हैं। तो रासो जो है तो रासो शब्द जो संस्कृत भाषा का है, किससे है, तो संस्कृत भाषा का। ठीक है, और किस भाषा से बना है ये, तो राष्ट्रीय धातु से बना है। रासो शब्द जो वो संस्कृत भाषा का है तथा राष्ट्रीय धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ, राष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है, तो गर्जना करना, युद्ध में गर्जना ही तो होता है। तो संस्कृत भाषा से राष्ट्रीय जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ क्या होता है, तो गर्जना करना। क्या अर्थ होता है, गर्जना करना। अब मूल शब्द और विद्वान, यानी कि कौन से विद्वान किस शब्द से बोल रहा है कि रासो की उत्पत्ति हुई है, तो जैसे गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो वो राजसूई से हुई है, कि राजसूई जो है रासो बना है, कौन कहते हैं, तो गारसा दत्तासी। उसमें गिरसन क्या कहते हैं, तो गिरसन कहते हैं कि राजदेश, क्या, राजदेश से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, किसने कहा है, तो गिरसन। और आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि रसायन से हुआ है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर रसायन वाला। तो देखो आचार्य शुक्ल जब भी जाते हैं तो जड़ों में जाते हैं, जैसे कि सिंगारी काल के भी जड़ में चले गए, कि सिंगारी काल नहीं रीति काल उसका नाम दिया ना, नहीं कि रति, रति जहाँ सिंगार जहाँ पे होगा तो उसका मूल भाव क्या होगा, रति ही होगा ना, तो इसे उनका इसी अनुसार जो है सिंगार काल का नाम जो है रीति काल रख दिया था। तो इसमें भी जो है रासो शब्द की उत्पत्ति जो है आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि रसायन से हुआ है, यानी कि जड़ में ही चले गए, तो रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, किसने कहा है, तो शुक्ल ने कहा है। और रासक से किसने माना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रासक शब्द से उत्पत्ति किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, आपको थोड़ा थोड़ा रिलेटेड करना है। एक ये प्रथम कवि किसको माने हैं एचपीडी ने, तो अब्दुल रहमान को। किसको, अब्दुल रहमान। उसकी एक रचना है, पता है आपको क्या है, तो संदेश रासक, संदेश रासक है ना, संदेश रासक। तो क्या है, संदेश रासक।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रथम कवि माने हैं अब्दुल रहमान को, और प्रथम रचना भी तो इसी को मान लेंगे ना, लेकिन सर्वमान जो सर्वकाचार है वो अलग बात है। तो प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माने हैं, तो प्रथम रचना तो रासक, उसकी रचना जो है वो इसी को मानेंगे। तो प्रथम रचना किसको माने हैं? रासक को माने हैं, यानी संदेश रासक को। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि संदेश रासक जो है उसी से ये रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, संदेश रासक से कहते हैं। तो संदेश रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम रचना मानते हैं हिंदी में, और उसी से जो है रासक की उत्पत्ति हुई है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ये तो याद हो जाना चाहिए, अब तो नहीं भूलना, भूलोगे शायद कि रासक सबसे कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो कैसे याद रखना था, रासक, संदेश रासक, पहली रचना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी माने हैं, तो रासक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रासक सबसे किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रसायन, तो रसायन ये तो मूल में चले गए, तो मूल रसायन जो है शुक्ल जी का है। राजसूई, एक राजसूई यज्ञ होता था अपने यहाँ, तो किसने कहा है? गार्सा दत्तासी ने माना है, और राजदेश का गिरिडसन ने। ठीक, अब देखो गार्सा दत्तासी की एक पुस्तक है इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान, और तास ता, और उसका अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मीधर ने, लक्ष्मीधर ने किया था ना शायद, गार्सा दत्तासी का। कौन किया था आप देख लेना। तो तासी कब खेलते हैं? तो लक्ष्मी पूजा में खेलते हैं ना। तो लक्ष्मी पूजा भी एक यज्ञ हुआ, और राजसूई भी एक यज्ञ हुआ। तो राजसूई यज्ञ और ताश भी खेलते हैं लक्ष्मी पूजा में, वो भी एक यज्ञ हुआ। तो राजसूई यज्ञ किसने माना है? तो गार्सा दत्तासी यानी तासी ने। और राजदेश तो गिरसन ने। राजदेश यानी अलग देश के थे, राजा देश के थे। गिरसन जो थे यानी कि अंग्रेजवा था, तो राजदेश यानी राजा देश से थे, वहाँ की राजा रानी होती थी ना, पूरा ब्रिटेन की अभी भी रानी है। तो राजदेश से किसने माना है? तो गिरसन ने माना है। ठीक है, रसायन से तो मूल में चले गए थे आचार्य शुक्ल, और रासक तो संदेश रासक याद रखो, संदेश रासक ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा। ठीक है, अब देखो डिंगल्स, रासों में एक डिंगल शैली होती है, एक पिंगल शैली होती है। ठीक है, एक डिंगल शैली होती है, एक पिंगल शैली होती है। अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, और बड़ा करें क्या, एक बार और बड़ा करते हैं। सही है, तो दो बार बड़ा हो गया। तो अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश और जब राजस्थानी का मिश्रित होता है तो डिंगल शैली वहाँ पे जन्म लेता है। तो डिंगल ज़्यादातर जो वीर रस या वीर साहित्य लिखे गए हैं तो किस भाषा में, तो कहाँ लिखे गए हैं? राजस्थानी। अब जहाँ पे राजस्थानी भाषा का मिश्रण हो जाएगा वो तो वीर रस का ही होगा, क्यों होगा ना। तो राजस्थानी जहाँ में मिल गया तो वहाँ डिंगल शैली हो जाएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल शैली का जन्म देता है। और अपभ्रंश प्लस ब्रज, सॉरी अपभ्रंश प्लस ब्रज भी कहता है कोई, या कोई राजस्थानी प्लस ब्रज, इसको आप लोग एक बार कंफर्म हो जाना क्या। तो लेकिन हाँ ये तो है कि पिंगल शैली में ब्रज आता ही है, तो जहाँ पे ब्रज आ गया वो पिंगल शैली होता है। तो ब्रज में क्या होती थी? गोपियां सब कृष्ण के प्यार में पागल थी। तो ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रज की गोपी, किसकी? ब्रज की गोपी प्यार में पागल थी। तो जहाँ पे ब्रज आ गया तो वहाँ पे प्यार वाली भाषा होगी, तो पिंगल शैली, पोसे पिंगल पोसे प्यार वाली भाषा। प्यार वाली भाषा कौन सी है? ब्रज। तो जहाँ पे ब्रज भाषा आ जाए वहाँ पे तो पिंगल शैली होगा। अब देखो कैसे याद रखना है, पिंगल और डिंगल। पिंगल शैली किस काम में लिखा रहता है, पिंगल, और डिंगल किस में लिखा रहता है? तो डिंगल जो वो वीर रस में होता है, वीर रस का जो काव्य है वो उसमें डिंगल शैली का होता है। और पिंगल जो वो सिंगारिक रचना होती है। पिंगल शैली का प्रयोग सिंगारिक रचना में किया जाता है, जैसे कि पोसे पिंगल पोसे प्यार वाली भाषा, पोसे पिंगल पोसे प्यार, पोसे पिंगल पोसे प्यार, यानी कि पोसे पिंगल पोसे प्यार वाली भाषा। प्यार वाली भाषा जहाँ पे लिखा रहेगा यानी कि सिंगारिक रचना जहाँ पे रहेगी उसमें पिंगल शैली का प्रयोग रहेगा। ठीक है, तो पिंगल शैली का क्वेश्चन आया हुआ है, आसान मत समझो इसको। तो पोसे पिंगल पोसे प्यार वाली भाषा, तो पिंगल शैली का प्रयोग कहाँ होता है? तो पोसे पिंगल पोसे प्यार वाली भाषा में। तो प्यार वाली भाषा कौन सी है? सिंगारिक रचना। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो कवि, रचना और, तो बस ये तो हो ही गया है, बस सब रिवाइज करना है। ठीक है, तो चंद्रबड़ाई की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। चंद्रबड़ाई की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में जो 69 सर्ग या 69 प्रकार के
69 समय है, 69 सर्ग या समय प्रकार नहीं, 69 सर्ग या समय है। और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ गया है। इसमें जो है 69 छंद है, 69 सर्ग या समय है और 68 प्रकार के, 68 प्रकार के क्या छंद के प्रयोग किए गए हैं, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो छंदों का अजायब घर कहा गया है, छंदों का अजायब घर कहा गया है। और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि है, शुक्ल जी ने माना है। और चंद्रप्रदायी को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना गया है। किसका, तो छप्पई छंद का, तो छप्पई छंद का विशेषज्ञ किसे माना गया है, तो चंद्रप्रदायी को माना गया है। ठीक है। उसके बाद दलपति विजय की रचना कौन सी है, तो खुमन रासु, सीधा उधर से मत याद रखो, इधर से खुमन रासु। घूमते किसको है, घूमते किसको है, तो दाल को, दलपत विजय। और नरपति नाल की छोड़, बिसलदेव रासु, बिसलदेव रासु किसकी रचना है, तो 20 लोगों का देव कौन है, 20 लोगों का देव कौन है, तो नरपति नाल। ठीक है, बिसलदेव रासु, नरपति नाल। हिंदी में 12 मासा का प्रथम बार प्रयोग हुआ था इसी में। ठीक है। और सिंगारिक काव्य है, इसमें राजा बिसलदेव और राजमती की वियोग कथा का वर्णन है। और राजा बिसलदेव जो है वो कहाँ चले जाते हैं, तो उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद परमाल रासो, तो माल कहाँ मिलता है, तो उधर मत देखो, उधर मत देखा ही मत करो। तो माल कहाँ मिलता है, तो जग में मिलता है, तो जगनिक, परमाल रासो जगनिक। इसका प्रचलित नाम क्या है, तो आल्हाखंड। इसका प्रचलित नाम क्या है, तो आल्हाखंड। आल्हाखंड कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। आल्हाखंड कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। तो परमाल रासो के जगनिक, और जग में ही तो आला उदल की नाच होती है ना। परमाल रासो रचना का माल कहाँ मिलता है, जग में, तो जगनिक। और जग में ही आला की नाच होती है, आला उदल की, तो आलाखंड की नाम है इसका। उसके बाद हमीर रासो, हमीर रासो का रचनाकार कौन है, तो सारंगधर। हमीर रासो या हमीर काव्य कहे, तो हमीर रासो का रचनाकार कौन है, तो सारंगधर है। उसके बाद विजयपाल रासो, विजय कब होगा, तो जिसके सेनापति नल या नील जैसा हो, तो नल सिंह। और जयचंद्र प्रकाश, तो भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार। ठीक है। हमीर रासो के रचनाकार, हमीर रासो कहे या हमीर काव्य कहे, सारंगधर। विजयपाल रासो, तो विजय किसका होगा, तो जिसके सेनापति में नल नील जैसा सेनापति हो, तो नल सिंह। जयचंद्र प्रकाश, तो भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार। उसके बाद चलते हैं अगला पे। ठीक है। अगला चलते हैं हेमचंद। कहाँ, हेमचंद। तो हेमचंद की रचना तो देख लिए थे, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो हेमचंद, तो हेमचंद जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद क्या कहा जाता है, तो प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इसकी रचना क्या है, तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम या शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित और देसी नाम वाला को। सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है, तो व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, इसमें क्या कहा, तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है, तो एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी कौन कौन सी रचना है और भी देख लेते हैं। तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरियो, देसी नाम वाला कोश, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और द्व्याश्रव्य काव्य। क्या, द्व्याश्रव्य काव्य। ठीक है। उसके बाद देवसेन, देवसेन की रचना कौन कौन सी है, देवसेन को भी तो पढ़ना जरूरी है ना। तो देवसेन की रचना कौन कौन सी है, तो श्रावकाचार, नैचक्र और जैनाभास। कौन कौन सी रचना है, श्रावकाचार, नैचक्र और जैनाभास तथा दवसाहेब व्यास, दवसाहेब व्यास और जैनाभास। ठीक है। दवसाहेब व्यास और जैनाभास। ठीक। उसके बाद चलते हैं अगले पे। श्रावकाचार्य जो नुस्खे हिंदी की प्रथम पुस्तक है, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है इसको, और जो कि सर्वमान मत के अनुसार है। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है, तो देवसेन है। कब लिखा गया था, 933 ईस्वी। सर्वमान मत में हिंदी की अगर प्रथम रचना पूछ ले तो कौन सी है, एक मिनट, तो कौन सी है, श्रावकाचार्य।
तो हिंदी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? सरावा का चाल। अब उसके अनुसार अगर किसी के अनुसार पूछ ले तो अलग हो जाएगा। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी होगी? सरावा का चाल। किसकी है? तो देवसेन की है। ठीक है, देवसेन की और रचना नैचक्र, जैनाभास और दब्स है, प्यास है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अन्य कवि के। तो कवि है और रचना है तो ढोला मारूड़ा दोहा। ढोला मारूड़ा दोहा, ढोला मारूड़ा दोहा जो कि राजस्थानी काव्य है, एक प्रेम काव्य है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा है। तो ढोला मारूड़ा दोहा किसकी है? तो कल्लोल कवि। ढोला मारूड़ा दोहा किसकी है? तो कल्लोल कवि या कुशललाभ की। तो कल्लोल कवि या कुशललाभ की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? पूछा जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? तो एक व्याकरण ग्रंथ है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो दामोदर शर्मा की। उसके बाद राउल बेल। राउल बेल क्या है? तो रोड़ा कवि। राउल बेल किसकी रचना है? तो रोड़ा कवि की। रोड कवि या रोड़ा कवि। और रोड पे ही क्या होता है? शिला लगा रहता है। तो राउल बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। और ये शिलांकृत, राउल बेल जो है शिलांकृत कृति है और चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य यानी कि गद्य पद मिश्रित, जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, तो राउल बेल की रचनाकार कौन है? तो रोड़ा कवि यानी रोड कवि। रोड पे ही शिला लगा रहता है। तो ये राउल बेल जो है ये शिला पे अंकित किया हुआ एक नक्शिक वर्णन है। इसमें जो है पूरा नक्श से लेके सिर तक वर्णन किया गया है और प्रथम रचना मानी जाती है नक्शिक वर्णन काव्य। तो शिलांकृत कृति चंपू काव्य है राउल बेल। इसके रचनाकार कौन है? तो रोड़ा कवि। उसके बाद वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जो कि एक मैथिली गद्य है। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। ढोला मारोड़ा दोहा कल्लोल कवि या कुशललाभ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जो कि व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद राउल बेल रोड़ा कवि। राउल बेल रोड़ा कवि जो कि शिलांकृत कृति है, चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। अब चलते हैं गुरुजी अमीर खुसरो पे। किस पे? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के रचना को देखते हैं। तो अमीर खुसरो की खलीक बाड़ी जो कि फारसी शब्दकोश है। खलीक बाड़ी जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। इसकी और रचना क्या है? तो खलीक बाड़ी पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, गजले, दो सुखने, नुफसी। ये तो डबल हो गया, इसको कट कर दो। ठीक ना। तो खलीक बाड़ी की रचना कौन सी? तो अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी है? तो खलीक बाड़ी पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, गजले, दो सुखने आदि है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी रचना होगी खलीक बाड़ी की अमीर खुसरो साहब की। तो अमीर खुसरो की रचना होगी खलीक बाड़ी पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुखने, गजल आदि। ठीक ना। तो खलीक बाड़ी जो एक व्याकरण ग्रंथ है। खलीक बाड़ी जो क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। खलीक बाड़ी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है तथा फारसी हिंदी का शब्दकोश है। फारसी का शब्दकोश है। उसके बाद पहेलियाँ जान भी करते हो कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धारा, वो सब। और मुकर्रियाँ बातें कह के मुकर जाना। गजले जिहाल मिस्ती मुकम रंजिश दुराए नैना बनाए बतियाँ आदि, ये सब इनकी गज़ल है। और बड़ी कठिन है डगर वनघट की, तभी खुसरो साहब की गज़ल है। दो सुखने यानी कि एक कथन के दो सुख और नूप सिहार। ठीक है विद्यार्थी, अब इससे पहले है कि खुसरो साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म सबसे पहले देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी के बीच, यानी कि 1253 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1325 ईस्वी में मृत्यु हुआ। इसका नाम, तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1250 ईस्वी में। ठीक है, 1250। और विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी और जस्ट इससे 1 साल जो है 100 साल पहले हुए थे ये। तो अमीर खुसरो साहब का जन्म 1250 ईस्वी। तो विद्यापति का 1350, तो खुसरो साहब का 100 साल कर लो, दिन 1250 ईस्वी। ठीक है, और मूल नाम अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अबुल हसन। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो क्या है? तो अबुल हसन है। इनके गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया साहब। इनके गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया साहब। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो एटा पटियाली नामक गाँव में। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? एटा पटियाली गाँव में। तो एटा यानी कि इटावा ऑप्शन में रहेगा, इटावा नहीं करना है। और पटियाला से पटियाली भी नहीं, एक जगह पटियाली रहेगा और एक जगह रहेगा पटियाला। तो पटियाला तो पंजाब में है।
पटियाला भी नहीं लगाना है, देख के लगाना। अगर पटियाली दिया है तो पटियाली है कि नहीं, क्या पटियाली, ये सिर्फ इतना, पटियाला सिर्फ इतना सा अंतर है, इतना अंतर रहेगा। और इतना को नहीं देखे तो 1 नंबर सीधा कटेगा। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था। एटा उत्तर प्रदेश, यानी कि एटा पटियाली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली गांव में। और ये ऑप्शन आया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं कि बस एक जगह पटियाली लिखा रहा था, डी में था पटियाली और बी में था पटियाला, तो लोग मार दिए पटियाला, हम भी मार दिए पटियाला, लेकिन जब देखे तो वहाँ तो पटियाली लगाना चाहिए था हमको, तो पटियाली गाँव। तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अबुल हसन इनके गुरु का नाम था, निजामुद्दीन औलिया साहब। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा पटियाली गांव में, उत्तर प्रदेश। और ये जो हैं खुसरो साहब कव्वाली, सितार, तबला, तराना के जन्मदाता माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो साहब जो है कव्वाली, सितार, तबला, तराना आदि के जन्मदाता माने जाते हैं। सितार, तबला, तराना, कव्वाली आदि के क्या माने जाते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी उपाधियां क्या हैं? तो तूतीय हिंद, चूतीय हिंद नहीं, तूतीय हिंद। तो तूतीय हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने दिल्ली दरबार में जो 11 सुल्तानी दरबार को देखा था, कितने? 11 सुल्तानी दरबार को देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दरबार को देखा था? तो 11 सुल्तानी दरबार को। और कवियों में राजकुमार, अमीर खुसरो को कहा गया है कवियों में राजकुमार। किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। और ये तो खड़ी बोली का प्रथम कवि, सीधा पूछ ले कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। ये सर्वमान्य मत है और बहुत बार पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। तो इन्होंने जो है, तो इनकी उपाधि देख ली, तूतीय हिंद, कवियों में राजकुमार, अवधि का प्रथम कवि भी मान लिया गया है। तो अवधि का भी प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। तब अवधि का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। और खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो ये तो खड़ी बोली का प्रथम कवि पूछ लिया, अमीर खुसरो साहब हैं। तो इन्होंने जो है स्वयं को तूतीय हिंद, यानी कि चूतीय हिंद नहीं, तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तूती कहा है। और कहा कि अगर मुझसे कुछ बात करनी हो तो हिंदवी में करो। इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे बात करना है तो मुझसे क्या करो? हिंदवी में बात करो। इन्होंने हिंदवी फारसी एक साथ लिखा है। कौन कौन सी भाषा लिखा है? तो हिंदी, हिंदवी और फारसी तीनों लिखा है। जैसे विद्यापति क्या क्या लिखे हैं? तो संस्कृत लिखे हैं, अवहट लिखे हैं और मैथिली लिखे हैं, 3 प्रकार की भाषा में। उसी प्रकार इसने भी हिंदी, हिंदवी और फारसी तीनों लिखे हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में सब कुछ जान लिए कि इनका मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो साहब। इनके गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं। कौन है? अमीर खुसरो के गुरु के नाम क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं। इन्होंने 11 सुल्तानी दरबार को देखा था। इनकी उपाधि तूतीय हिंद। कवियों में राजकुमार, जो ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। अवधि का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। उसके बाद जो खड़ी बोली के प्रथम कवि, देव जानते करते हो, इन्होंने कहा कि मुझसे अगर बात करनी हो तो हिंदी में बात करो। और इनका जन्म भी याद रख लेना कि 1253 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तब चले आगे विद्यापति पे। अमीर खुसरो का तो हो गया, खड़ी बोली के आदि कवि हैं, तूतीय हिंद, ये सब तो हो गया। अब विद्यापति को देखते हैं। तो विद्यापति, ये भी 3 भाषा में लिखे, किस में? संस्कृत, अवहट और मैथिली। और ये किस में लिखे हैं? तो हिंदी, हिंदवी और फारसी में। अमीर खुसरो हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखे हैं, यहाँ देख लो। तो हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखे हैं, ठीक है। अब विद्यापति को देखते हैं। तो विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली को अखिल अभिनव जयदेव। संस्कृत में इसकी रचना शिव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, ये तो 2 ही दिए हैं, इसकी और भी रचना हम आपको दिखाते हैं, 8-9 रचना है। अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और मैथिली में पदावली, जो कि यश का आधार बना। और श्रीकांत त्रिपाठी, निराला से नागिन की लहर कहा है। और गोरक्ष विजय, जो कि एक नाटक है, मैथिली भाषा में लिखा गया। तो विद्यापति के बारे में देखते हैं। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो 1350 ईस्वी और मृत्यु 1450 ईस्वी। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी, यानी कि अमीर खुसरो के बाद के कवि हैं। और आदिकाल के सबसे अंतिम कवि कौन है? तो विद्यापति ही है। आदिकाल के अंतिम कवि कौन है? तो विद्यापति ही है, खुसरो साहब नहीं, विद्यापति। और खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो विद्यापति है, ठीक है। और हिंदी के नज़दीक के कवि कौन है? तो
विद्यापति ही है शायद, सॉरी खुसरो शाह भी हैं जो कि खड़ी बोली के। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा बिपसी गांव में। कहाँ हुआ था? तो जन्म इसका दरभंगा बिपसी गांव में। इसके गुरु कौन था? तो हरि मिश्र। अब कैसे याद करना, ये सब तो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसके गुरु का नाम क्या है? तो हरि मिश्र। ठीक है। अब कैसे याद रखना है कि हरि, तो विद्यानंद का देखो कि बगल में क्या है? हड़ीसा। ये समझ लो कि बचपन में वो वहाँ जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो विद्यानंद के गुरु कौन हो गए? हरि। तो गुरु विद्यापति का गुरु हरि मिश्र। और इनके पिता कौन थे? तो गणपति ठाकुर। विद्यापति के गुरु कौन हो गए? तो गणपति ठाकुर। और विद्यापति जी शैव संप्रदाय के थे। किसके हैं? तो शैव संप्रदाय के कवि। विद्यापति जो है शैव संप्रदाय के कवि हैं। और इनके चेलवा कौन थे? एक उगना थे जो कि शिव के अवतार माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए आ सकता है। तो शिव संप्रदाय के थे। विद्यापति के चेलवा कौन था? उगना था जिसे शिव का अवतार माना जाता है। और श्रृंगारिक कवि, विद्यापति को जो श्रृंगारिक कवि माना है किसने? तो शुक्ल जी ने। ये जो है विद्यापति वो उड़ीसा के जयदेव, इसलिए इसे अभिनव जयदेव यानी कि नया जयदेव कहा जाता है। तो ये उड़ीसा के जयदेव बंगाल के चंडीदास की भक्ति परंपरा में आते हैं। किसमें? भक्ति परंपरा में आते हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति जो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ की रचना की, लेकिन बीपीएससी कहते हैं कि 16 माना है। तो विद्यापति की कुल रचनाओं की संख्या बीपीएससी ने 16 माना है, लेकिन इसने 14 ग्रंथ की ही रचना की है। ठीक है। तब देखते हैं इसकी कौन कौन सी ग्रंथ की रचना की विद्यापति ने। ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत की रचना। इसने किस किस भाषा में की? तो संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। तो विद्यापति जो है वो 3 भाषा में रचना की, संस्कृत, अवहट। यानी अवहट को ही जो है अपभ्रंश भी कहा जाता है। अपभ्रंश में पूछ देगा कि अपभ्रंश में विद्यापति की ने रचना किस किस में की? तो संस्कृत, मैथिली, एक जगह दे देगा अपभ्रंश। तो ऑप्शन देगा ABC, तीनों सही है। तो ABC तीनों सही करना है। ठीक है। तो अपभ्रंश, अवहट को ही अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है। अपभ्रंश को ही अवहट कहते हैं। अब थोड़ा नाम भी दिखा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो अपभ्रंश के अन्य नाम अवहट और पुरानी हिंदी। अब अपभ्रंश को ही अवहट कहा गया है, पुरानी हिंदी कहा गया है और देसी लबैना कहा गया। तो अवहट जो कहा गया, अपभ्रंश को अवहट किसने कहा? तो भोलाशंकर व्यास ने, जिसके कवि माने जाते हैं विद्यापति की अवहट के कवि। तो अवहट के कवि विद्यापति माने जाते हैं। तो अवहट नाम किसने दिया है अपभ्रंश का? तो भोलाशंकर व्यास ने। और पुरानी हिंदी कहा था गुलेरी साहब ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो पुरानी हिंदी कहा था। और विद्यापति ने क्या कहा है? तो देसिल बैना सबजन मिठा तेतेसन जफो अवट्ठा। तो देसिल बैना कहा है अवहट को, या अपभ्रंश को देसिल बैना कहा है। ठीक है। तो विद्यापति की कौन कौन सी रचना होगी? तो संस्कृत में रचना की, अवहट में की और मैथिली में की। तो अब देखते हैं कि संस्कृत में कौन कौन सी रचना है। इसको याद करना है क्रमबद्ध तरीके से। तो सबसे पहले देखो विद्यापति जो शैव संप्रदाय के हैं। किसके हैं? शैव संप्रदाय के हैं। तो शिव जी के ऊपर तो लिखेंगे ही। तो शिव जी के, तो शैव सर्वसार यानी कि विद्यापति के लिए शिव जी ही सब कुछ है। शैव सर्वसार यानी कि शिव ही सब कुछ है। उसके बाद शिव जी की जटाओं से क्या बहते हैं? तो गंगा बहते, तो गंगा वाक्यावली। तो शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली। और मिथिला में दुर्गा फेमस है, बहुत फेमस है। सुपौल भी गए थे तो मिथिला ही था ना। तो वहाँ देखिए कितना दुर्गा मंदिर था, कुआं था, कितना स्वच्छ था, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वहाँ पे। तो दुर्गा भक्तांगनी। तो शैव सर्वसार शिव जी का, शिव सर्वसार यानी शिव ही सब कुछ है, शैव सर्वस्वार। गंगा, उनकी जटाओं से गंगा बहती है तो गंगा वाक्यावली। उसका दुर्गा भक्तरांगनी। उसके बाद भूप परिक्रमा, शंकर जी का बेटा जो है भूप परिक्रमा किए थे कार्तिक ने। तो शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरांगनी जो कि मिथिला फेमस है, और भूप परिक्रमा। उसके बाद दान वाक्यावली। क्या? दान वाक्यावली जो कि मिथिला में बहुत फेमस है। क्या है? दान बहुत फेमस है दान के लिए। इतना दान दिए थे राजा दशरथ को, या जो वहाँ के मेजबान थे मिथिला के, इतना दान दिए थे राजा जनक ने कि अयोध्या के लोग देख के तो आश्चर्यचकित हो गए थे। तो दान वाक्यावली किसकी है? तो विद्यापति की है।
तो शैव सर्वसार यानी शिव ही सब कुछ है। गया वाक्य गंगा वाक्यावली यानी उनको उनकी जटा से क्या निकलती है, गंगा निकलती है, तो गंगा वाक्यावली। दुर्गा भक्तरमणी यानी मिथिला में दुर्गा जी फेमस है। उसके बाद भू परिक्रमा, उनके पुत्र जो शिव जी के पुत्र भू परिक्रमा किए हैं। उसके बाद दान वाक्यावली जो कि मिथिला में फेमस है। उसके बाद पुरुष परीक्षा, ये देखो कैसे आता है। अयोध्यावासी क्या किए थे, हमारी सीता माता यानी कि स्त्री की परीक्षा लिए थे, सीता की परीक्षा लिए थे अयोध्या के लोग। तो विद्यापति कहते हैं कि नहीं, अगर तुम लिए हो हमारी सीता की परीक्षा, तो हम भी अब लेंगे पुरुष की परीक्षा। किसकी, पुरुष की परीक्षा लेंगे। तो पुरुष परीक्षा किसकी है, तो विद्यापति की, ठीक है। तो उसने हमारी सीता माँ को परीक्षा लिया, तो हमने क्या कर दिया, विद्यापति ने क्या किया कि पुरुष परीक्षा ले लिया। उसके बाद विभाग सा, क्या विभाग सा, उसका लिखनावली और गया पतलक। गया, गया कहाँ है, तो बिहार में ही है ना, तो गया पतलक, विद्यापति भी बिहार के ही है, तो गया पतलक। प्रश्न याद हो गया। शिव सर्वसार यानी शिव ही सब कुछ है, उसकी जटाओं से गंगा बहती है। उसका दुर्गा भक्तरानी मिथिला में फेमस है। भू परिक्रमा, उसके शिव जी के बेटे ने किया था भू परिक्रमा। उसके बाद दान वाक्यावली जो कि मिथिला में बहुत फेमस है। उसके बाद पुरुष परीक्षा, उसने हमारी सीता माँ की परीक्षा लिया, तो हमने क्या किया, पुरुष की परीक्षा लिया। उसके बाद विभागसार, लिखनावली और गया पतलक जो कि बिहार में है, तो गया पतलक भी तो विद्यापति की रचना हो जाएगी, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद अभट्ट में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अभट्ट में। तो अभट्ट में कौन कौन से रचना थे, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। अब देखो पताका कैसे याद करना है, पताका किसका उड़ता है, शिव जी का पताका उड़ता है। किसका उड़ता है, तो शिव जी का पताका उड़ता है, तो इसलिए कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन। अब एक चीज और याद रखो कि कीर्तिलता को जो है HP हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। क्या कहा है, तो भृंग भृंगी संवाद कहा है। भृंग यानी कि भौड़े का संवाद कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, जो कि विनय बताए थे पिछली बार। हाँ, तो पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, तो सुख सुखी संवाद कहा। क्या कहा है, तो सुख सुखी संवाद कहा पृथ्वीराज रासो को। और कीर्तिलता को क्या कहा है, तो भृंग भृंगी संवाद। अब कैसे याद रखिए कि कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा या फिर कीर्ति पताका को भृंग भृंगी संवाद कहा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो भृंग भृंगी संवाद यानी भौड़े कहाँ पाए जाएंगे, लता में या पताका में, तो भृंगी रहते हैं लता में। कहाँ, लता में ही तो भृंगी रहेंगे ना भौड़े, तो लता के आसपास ही मंडराते हैं। तो लता कहाँ, लता के हैं आसपास, तो इसलिए कीर्तिलता को ही भृंग भृंगी संवाद कहा है, ठीक है। तो भृंगी यानी भौड़े कहाँ पाए जाते हैं, लता में ही तो पाए जाते हैं, इसलिए कीर्तिलता को ही भृंग भृंगी संवाद कहा है। उसके बाद चले आते हैं मैथिली भाषा में। तो मैथिली में क्या है, तो पदावली और गौरक्ष विजय। पदावली और गौरक्ष विजय। तो पदावली और गौरक्ष विजय जो कि एक नाटक है। ये क्या है, पदावली और गौरक्ष विजय मैथिली भाषा में लिखा गया है। गौरक्ष विजय किस भाषा में लिखा गया है, मैथिली में आ जाएगा। सीधा यही क्वेश्चन उठाएगा, पदावली नहीं पूछेगा, पदावली सब जानते हैं कि मैथिली में लिखा है। तो गौरक्ष विजय जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो मैथिली में लिखा गया था। पदावली और गौरक्ष विजय जो कि गौरक्ष विजय क्या है, एक नाटक है। गौरक्ष विजय क्या है, एक प्रकार का नाटक है। पदावली को नागिन की लहर कहा है, किसने, श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने कहा है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने। और विद्यापति जो फेमस हुआ है, वो फेमस होने का कारण पदावली है। क्या है, तो पदावली है, ठीक है, तो समझ गए। तो एक बार देख लेते हैं संस्कृत में कौन कौन सी रचना होगी। तो शैव सर्वसार यानी शिव ही सब कुछ है। गंगा वाक्यावली, उनकी जटा से गंगा बहती है। दुर्गा भक्तरानी मिथिला में फेमस है। भू परिक्रमा शिव जी के बेटे ने किया था। उसके बाद दान वाक्यावली मिथिला में फेमस है, दान जो है बहुत फेमस है मिथिला के लिए। उसके बाद उसने हमारी सीता माँ की परीक्षा लिया, तो हमने पुरुष की परीक्षा ले लिया। उसके बाद विभागसार और लिखना वाली और गया पतलक बिहार में है, तो ये विद्यापति की होगी। अभट्ट में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन, कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन। कीर्तिलता को ही भृंग भृंगी संवाद कहा HP ने। और किसको कहा है, और पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। अब मैथिली भाषा में कौन कौन सी है, पदावली और गौरक्ष विजय। पदावली और गौरक्ष विजय, ठीक है। तो पदावली को नागिन की लहर कहा है, किसने, तो श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने। तो हो गया यहाँ, तो ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे कुछ। तो गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक है। गोरखनाथ जो है वो क्या है, तो नाथ पंथ के प्रवर्तक है, ठीक है। तो इनकी रचना क्या है, तो गौरखवाणी। रचना क्या है, तो गौरखवाणी है।
इसका संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। कितने ग्रंथ को प्रमाणिक मान के? तो 14 ग्रंथ को प्रमाणिक मान के जो है गौरखवाणी नाम से संपादन किया था। इनकी पुस्तक को गौरखवाणी नाम से 14 ग्रंथ को प्रमाणिक मान के किसने? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, अब चलते हैं मेरुतुंग। क्या मेरुतुंग? मेरुतुंग की रचना क्या है? तो प्रबंध चिंतामणि। अब देखो चिंता कौन करता है? कोई किसी का चिंता नहीं करता है, चिंता सब करता है अपना अपना। यानी अपना को क्या कहेंगे? मेरा कहते हैं ना। तो चिंतामणि, चिंता कौन करता है? मेरा चिंता करता है, यानी प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, यानी चिंता कौन करता है? मेरा चिंता करता है, सब मेरा चिंता करता है। अरे सब तो अपना मेरा 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 लगा के रखा है। तो चिंता कौन करता है? तो मेरा चिंता करता है। तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर। एक मिनट। तो प्राकृत पेंगलम जो है वो लक्ष्मीधर जो संकलन किया है, लक्ष्मीधर जो संकलन किया है, लेकिन इसके वास्तविक रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इसके रचनाकार जो है वंशीधर किए थे। प्राकृत पेंगलम का जो है रचनाकार कौन है? तो वंशीधर है। और कब रचा गया है प्राकृत पेंगलम? तो ये 14वीं सदी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 14वीं सदी का है रचना। तो 14वीं सदी का रचना है या 14वीं सदी में संकलन हुआ, ऐसे ही कुछ है। तो प्राकृत पेंगलम के संकलन कौन किए हैं? तो लक्ष्मीधर। और रचनाकार पूछ दे तो वंशीधर। अगर नहीं आए ऑप्शन में, बस लक्ष्मीधर ही आए, तो रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर, तो लक्ष्मीधर ही लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद रनमल छंद। तो रन में मल युद्ध कौन करते हैं? तो श्रीधर। ठीक है, अब देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आदिकाल के नामांकन, प्रथम कवि और प्रमुख काव्य धारा को देखते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट तब तक आप लोग भी स्थिर हो जाइए, माइंड फ्रेश कर लीजिए 2 मिनट। तो चलिए, तैयार हैं हम लोग? तो सबसे पहले आदिकाल का नामांकन देखते हैं हम लोग। आदिकाल का नामांकन एवं प्रस्तोता को देखते हैं। सब्जेक्ट डिटेल्स इस हटाओ। तो नामांकन और प्रस्तोता यानी कि चारण काल जो है नाम किसने रखा है? तो चारण काल किसने नाम रखा है? तो जॉर्ज गियर्सन। चारण काल यानी कि गियर्सन साहब हमारे देश में क्या करने आए थे? तो चारण करने आए थे हैं। तो चारण काल किसने नाम रखा है? तो जॉर्ज गियर्सन। और प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। कोई भी चीज का हम अगर प्रारंभ करते हैं तो किनसे करते हैं? भगवान गणेश से। अब मिस्र बंधु में 3 भाई थे, गणपति, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। कौन कौन थे? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो कोई भी चीज का अगर हम आरंभ करते हैं तो भगवान गणेश से ही आरंभ या प्रारंभ करते हैं। अब देखो ये दोनों में से, और तो प्रारंभिक काल कौन हो गया? मिस्र बंधु। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु और आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। अब कोई चीज का आरंभ हम किससे करते हैं? भगवान गणपति से। तो आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। अब देखो गणेश तो इसमें भी छुपा हुआ है, इसमें भी है, और आरंभिक अंतर ही नहीं है, तब क्या करें हम? ठीक, अब अंतर इस जगह आएगा कि जहाँ पे मिस्र बंधु आएगा वहाँ पे गणपति नहीं आएगा। प्रारंभिक आएगा या आरंभिक आएगा, जो आ जाए, तो आरंभिक या प्रारंभिक जो अभी आ जाए, तो उसमें भगवान गणपति को ध्यान में रख के मार दो। तो अगर गणपति नहीं आए तो मिस्र बंधु को मार दो, कि मिस्र बंधु में भी गणपति है। अगर गणपति आ जाए तो गणपति को मार दो। ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु और आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, अब बीज बपन काल। क्या बीज बपन काल किसकी रचना है? अब देखो कोई भी चीज का जो उद्भव होता है किनसे होता है? भगवान से होता है। किनसे होता है? भगवान से होता है। यानी जैसे जीवों का उद्भव होता है किससे होता है? भगवान से होता है ना। उसी प्रकार बीज का वपन भी जो होता है, यानी कि बीज का जो उद्भव होता है किससे होता है? तो भगवान से होता है। तो बीज वपन का भगवान महावीर प्रसाद द्वितीय। महावीर प्रसाद यानी कि महावीर किसको कहते हैं? हनुमान जी को। और हनुमान जी क्या हैं?
तो महावीर यानी कि वो भगवान है। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि भगवान महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कोई भी चीज का उद्भव किससे होता है? भगवान से होता है। तो बीज का भी वपन भगवान जी करते हैं। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल। अब इसको कैसे हम लोग याद रखें? तो इसको कैसे याद रखें? तो राम जी क्या थे? तो वीर थे। राम जी क्या थे? वीर थे, और उसने अपनी गाथा लिख दिया। राम जी क्या थे? वीर थे, और उसने अपनी गाथा लिख दिया, तो वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र क्या थे? रामचंद्र तो वीर थे, और उसने अपनी गाथा लिख दी, तो वीर गाथा काल। उसके बाद चलते हैं वीर काल, सिद्ध सामंत काल। फिर सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन। अब देखो इसको कैसे याद रखें? तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन। राहुल जी भी क्या थे? सिद्ध थे। और तो राहुल जी सिद्ध थे, तो नाम भी क्या रखेंगे? सिद्ध ही रखेंगे ना। तो राहुल संकीर्तन सिद्ध साहित्य। अब देखो अगर इससे याद ना रहे तो सिद्ध सामंत काल, सिद्ध ध ओझरायल है, यहाँ पे ओझराया हुआ लग रहा है। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन। तो ओझराया हुआ है तो ओझराया वाला मिलाओ। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन, ठीक है। यानी तो सिद्ध सामंत काल ये भी सिद्ध थे, तो राहुल जी भी सिद्ध थे। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन। उसका वीर काल, वीर काल किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो वीर, वीर कौन है? तो विश्व का नाथ जो है वो वीर है। तो वीर का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देखो वीर गाथा काल नहीं, वीर गाथा काल किसका है? वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। तो वीर गाथा काल जो है वो वीर अपनी गाथा लिख दी, वो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है, राम जी क्या थे? वीर थे, तो उसने अपनी गाथा लिख दी है। यानी वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल का है। और वीर काल, सिर्फ वीर काल पूछे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सब लोग रट के जाते हैं कि वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन वो पूछ देगा वीर काल। तो वीर काल किसकी है? सिर्फ वीर काल पूछे तो विश्वनाथ, विश्वनाथ जी क्या है? तो वीर है। विश्व का नाथ जो है वो क्या है? वीर है। अब संधि काल एवं चारण काल, तो राम कुमार वर्मा। अब देखो राम जी क्या करते हैं? तो संधि करते थे। राम जी क्या करते हैं? संधि करते हैं। जैसे देखो कि सुग्रीव से संधि कर लिया कि चलो हम तुम्हें तुम्हारा राज सिंहासन लौटा देंगे, बाली सी जो है। तो उसने संधि कर लिया। और रावण को भी बोल रहा था कि संधि कर लो, तुम हमारी सीता को लौटा दो, और तुम अपना लंका तुम ही अपने पास रखो। विभीषण से उसने संधि कर लिया कि तुम्हें राज गद्दी दे देंगे। तो राम जी क्या करते थे? संधि करते थे। राम जी क्या करते थे? संधि करते थे, तो इसलिए संधि काल। उसके बाद कुमार जो है ससुरा, कुमार क्या है? मॉडर्न नाम है। कुमार क्या है? मॉडर्न नाम है, नया नाम। तो मॉडर्न नाम ससुरा, मॉडर्न कौन है? अंग्रेजबा है, तो अंग्रेजबा का कॉपी कर लिया चारण काल। चारण काल किसने कहा है? तो गिडर्सन कहा था ना, तो गिडसनमा का कॉपी कर लिया चारण काल। तो राम कुमार वर्मा जो है, तो राम जी संधि करते थे संधि काल। उसके कुमार जो ससुरा मॉडर्न नाम है, तो मॉडर्न नाम ले लिया चारण काल। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। राम जी तो संधि करते थे, कुमार भी है, तो चारण काल भी दे दिया। तो संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने। और इसका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? आदिकाल। आदिकाल कौन का नाम जो है, आदिकाल का नाम जो है आदिकाल किसने रखा था? आदिकाल का नाम जो है आदिकाल किसने रखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया वो किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक ना। बहुत बहुत ज़्यादा भी आई है। तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि सर्वमान मत में है, सब इसी को मानते हैं। तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब जय काव्य काल किसने कहा? तो रामाशंकर शुक्ल रसाल। अब देखो इसको कैसे याद रखना है? तो जय काल, जय काल, जय काल सिर्फ रहेगा या जय काव्य काल दे दे तो एग्जामिनर के हाथ में है। तो जय काल या जय काव्य काल किसका है? तो रामाशंकर शुक्ल रसाल। अब कैसे याद रखना? तो जिस पे जो है आशीर्वाद राम और शंकर दोनों का है, जिस पे आशीर्वाद राम और शंकर दोनों का है, तो उसका तो हमेशा जय जयकार ही होगा। उसका क्या होगा गुरु? उसका जय जयकार ही होगा। तो एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ तक है? वीर काल तक ही दिखाई दे रहा है ना। तो इतना जो इस रामायण की है तो बेकार ही हो गया। तो संधि काल एवं चारण काल, तो चलिए दिखा देते हैं अब।
तो संधि काल एवं चारण काल, तो समझ तो गए ही हैं। तो संधि काल एवं चारण काल, संधि काल राम जी क्या करते थे, संधि करते थे। राम जी क्या करते थे, संधि करते थे, तो संधि काल। और कुमार जो है ये ससुरा क्या है, मॉडर्न नाम है। कुमार क्या है, तो मॉडर्न नाम है, तो ये ससुरा मॉडर्न नाम उनका कॉपी कर लिया अंग्रेज बा का। तो चारण काल, तो चारण काल किसका है, तो जॉर्ज गिरडसन का है। तो राम जी क्या करते थे, संधि करते थे, तो संधि काल। और कुमार है तो नया नाम है, मॉडर्न नाम है, तो ये मॉडर्न नाम अंग्रेज बा का कॉपी ससुरा कर लिया गिरडसन का, तो अंग्रेज बा का कॉपी कर लिया। तो संधि काल एवं चारण काल किसका है, तो राम कुमार वर्मा का। और आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को जो है आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब जय काव्य काल, जय काव्य काल के है या जय काल के है, तो किसका है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, तो रमाशंकर शुक्ल। अब जिसके ऊपर राम और शंकर दोनों के आशीर्वाद रहे, तो उसका क्या होगा, उसका तो हमेशा जय जयकार ही होगा ना। तो जय काल ही होगा उसका, हमेशा जय काल यानी जय जयकार ही होगा। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या माना है, तो जय काल माना है या जय काव्य माना है। ठीक है, अब चलते हैं कि आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है। तो आधार काल किसने कहा था, सुमन राजे और मोहन अवस्थी। तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी, इसको याद करना पड़ेगा भाई, कुछ ट्रिक नहीं है, आप लोग से अगर बने तो बना लेना। आधार काल एवं कुछ ट्रिक ऐसी होती है कि सिर्फ मन में रहता है, बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, सुमन राजे और मोहन अवस्थी की रचना क्या है, तो आधार काल है। और अपभ्रंश काल किसने कहा था, अपभ्रंश काल किसने कहा था, तो धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहने वाला यही है। तो अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा धीरेन्द्र वर्मा। तो अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो धीरेन्द्र वर्मा एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उद्भव काल किसने कहा, इसका ट्रिक देंगे कि उद्भव काल किसने कहा है, तो वासुदेव सिंह। अब देखो किसी भी चीज़ का जो उद्भव होता है किससे होता है, वो वासुदेव यानी कि भगवान कृष्ण से ही होते हैं। तो किसी भी चीज़ का उद्भव किससे होता है, भगवान वासुदेव से। उद्भव जो होता है किससे होता है, तो वासुदेव से। तो उद्भव काल वासुदेव सिंह। अब संक्रमण काल राम खिलावन पांडे, संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। तो हमारा जो है ये लगभग में आदिकाल का नाम तो देख लिया था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज गिब्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु आरंभिक काल गणपति चंद्र गोदूत। बीज वपन काल तो भगवान महावीर प्रसाद द्विवेदी, कोई भी चीज़ का वपन होता है तो भगवान से होता है, तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिद्ध सामंत काल, तो राहुल संगरथन, राहुल जी भी सिद्ध थे तो सिद्ध ही नाम रखेंगे। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसमें ये नहीं कि क्या। वीर गाथा काल तो राम जी क्या थे, वीर थे तो अपनी गाथा लिख दिए, तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद वीर काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, विश्वनाथ प्रसाद वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। संधि काल एवं चारण काल तो राम कुमार वर्मा का। राम जी संधि करते थे, कुमार ससुरा मॉडर्न नाम है, तो मॉडर्न अंग्रेज का नाम ले लिया। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल किसने कहा था, रामाशंकर शुक्ल। जिसके सर पे राम और शंकर दोनों का आशीर्वाद हो तो उसका जय जयकार ही होगा। तो जय काव्य काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। उसके बाद आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। तो अब देखेंगे हम लोग प्रथम कवि को, हैं यानी कि आदिकाल नहीं, यानी कि कौन जो है किसको कवि माने, कौन सा कवि जो है प्रथम कवि किसे माने, तो उसको हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो पुष्य या पुंड को प्रथम कवि किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने। कैसे याद रखना है, तो पुष्य या पुंड यानी पुष्प किस पे चढ़ता है, शिव जी पे चढ़ता है, शिव जी पे यानी कि शिवलिंग पे शिव जी पे क्या चढ़ता है, पुष्प चढ़ता है ना। तो पुष्यदंत पुंड को किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने माना। शालीभद्र सूरी यानी कि सूरी से याद रखो कि सूली। तो शालीभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने, गणपति चंद्र गुप्त। अब कैसे याद रखना है,
तो भगवान गणपति के हाथ में क्या रहता है? शूल रहता है, यानी कि एक भाला वाला जो शूल रहता है वो शूल रहता है गणपति भगवान के हाथ में। तो शालिवाहन सूड़ी के रचनाकार कौन हो गए? शालिवाहन सूड़ी के रचनाकार ने शालिवाहन सूड़ी को प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। क्या करो, फिर कोई नहीं, एडजस्ट कर लो आप लोग थोड़ा सा, रुकेंगे 2-4-5 मिनट आप लोगों का फालतू समय हो जाएगा, तो इसलिए करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार परमार। किसने माना है? तो रामकुमार परमार। अब दुख कैसे याद रखना है? तो स्वयंभू रामकुमार परमार, तो यानी राम जी क्या है? राम तो खुद स्वयंभू है। स्वयंभू, स्वयं में भू, यानी कि भगवान शंकर को स्वयंभू कहते हैं। तो स्वयंभू कौन है? राम जी। तो स्वयंभू को कौन माने हैं? तो रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा। और राजा मुंज को किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। राजा मुंज को किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसके बाद सरहप्पा को प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल शंकरताय ने। सरहप्पा भी सिद्ध थे और राहुल भी सिद्ध हैं, तो प्रथम कवि तो सिद्ध को ही मानेंगे, राहुल जी। तो राहुल जी किसको मानते हैं प्रथम कवि? तो सरहप्पा को मानते हैं, ठीक है, तो सरहप्पा को मानते हैं। उसके बाद अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को कौन मानते हैं प्रथम कवि? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान को प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। तो अब्दुल रहमान देखो क्या, हजारी यानी हजारी से याद रखो हड़जाई, और हड़जाई किसका शब्द है? ये उर्दू शब्द है, तो ये उर्दू का ही कभी मानेंगे ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हड़ अब्दुल नहीं कि अब्दुल रहमान को किस कौन माने हैं? तो हड़जाई, हड़जाई उर्दू शब्द है, तो अब्दुल रहमान हड़जाई प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? तो हड़जाई प्रसाद द्विवेदी। और विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। और चंद्र प्रदाय को रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में नहीं, महाकवि के रूप में माने हैं। किसको? महाकवि के रूप में माने हैं, ठीक है। और इसकी रचना जो है पृथ्वीराज दास उसको महाकाव्य के रूप में माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और प्रथम कवि किसको माने हैं? रामचंद्र शुक्ल। तो कवि जो है राजा भोज और मुंज को माने। किसको माने हैं? तो राजा भोज और मुंज को माने हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो शिव सिंह सेंगर, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सरहप्पा जो सर्वमान मत है, यानी कि हिंदी का अगर प्रथम कवि के रूप में पूछ दे, वो किसी के अनुसार ना पूछे, तो सर्वमान मत से सरहप्पा है, ठीक है। और 8वीं सदी के कवि हैं, ठीक है सरहप्पा। और प्रथम रचना सरावाकाचार, जो कि किसकी रचना है? सरावाकाचार देव सिंह की। हिंदी की प्रथम रचना सरावाकाचार, और हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, सर्वमान मत से, ठीक। प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा, ठीक। तो पुष्यदंत के प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने, यानी कि पुष्यदंत पुंड, यानी पुष्प किस पे चढ़ता है? तो शिव जी पे चढ़ता है, तो शिव सिंह सेंगर ने। और शालिवाहन सूली कौन रखते हैं? तो गणपति जी। तो शालिवाहन सूली को गणपति चंद्र गुप्त। स्वयंभू यानी स्वयंभू कौन है? तो रामकुमार वर्मा, यानी राम जी। तो स्वयंभू कौन है? तो राम जी, यानी रामकुमार वर्मा। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सरहप्पा को, सरहप्पा तो सिद्ध हैं, तो सिद्ध ही रखेंगे, राहुल शंकरताय। सरहप्पा को राहुल शंकरताय ने प्रथम कवि माने हैं, जो कि सर्वमान मत है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा ही है, स्वीकार किया गया है। और अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? तो हरजाई प्रसाद। अब्दुल रहमान मुस्लिम है, तो इसमें एक शब्द होता है हरजाई, और दो शब्द होता है तो हरजाई, तो हरजाई प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसी की रचना तो एक है अब्दुल रहमान की, जो एक कौन सी रचना है? तो संदेश रासक। और रासक से ही हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? कि रासों की उत्पत्ति हुई है। और रसायन से हजारी शुक्ल ने माना है। तो अब्दुल रहमान की रचना, अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो बच्चन सिंह ने माना है।
उसके बाद चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय को प्रथम कवि किसने माना है? प्रथम कवि नहीं, चंद्रप्रदाय को प्रथम महाकवि के रूप में रामचंद्र शुक्ल माने हैं। और चंद्रप्रदाय के जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि 69 सर्ग या समय है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, छंदों का अजायब घर है, ठीक ना। तो उसको प्रथम महाकाव्य के रूप में माना है शुक्ल जी ने, ठीक है। और चंद्रप्रदाय को 56 छंद का विशेषज्ञ माना गया है। तो ये तो प्रथम महाकवि हो गए शुक्ल। लेकिन प्रथम कवि किसको मानते हैं शुक्ल साहब? तो प्रथम कवि जो मानते हैं वो राजा भोज व मुंज को मानते हैं। तो राजा भोज व मुंज को, मुंज कहाँ है? यहाँ। तो राजा भोज व मुंज को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, ठीक है। तब चलते हैं, वही देखते हैं कि अपवाई यानी अपभ्रंश के अन्य नाम क्या है, जो कि बता ही चुके हैं फिर से। तो अपभ्रंश का अन्य नाम और प्रस्तुतता। तो अपभ्रंश को जो अन्य नाम अभट्ट कहा है किसने? तो भोला शंकर व्यास ने। अपभ्रंश को अभट्ट किसने कहा? तो भोला शंकर व्यास ने। पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और देसिल बेना किसने कहा है? तो विद्यापति ने। किसने कहा है? विद्यापति ने, ठीक है। और विशेष नोट, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की कैसी अवस्था है? तो तीसरी अवस्था है, ठीक है। अब भक्ति काल का भी नामांकन देख लोगे क्या? है तो नहीं, नहीं है ना, है तो नहीं, लेकिन अंतिम में देख लें या भी देख लें, अभी ही देख लेते हैं। आदिकाल का नामांकन तो हो गया, तो आदिकाल का नाम हो गया, नामांकन हो गया, तो भक्ति काल में चले आते हैं। तो भक्ति काल का नामकरण एवं प्रस्तुतता को देख लेते हैं। तो भक्ति काल का, तो भक्ति काल में स्वर्ण युग किसने कहा था? तो गिरिधर एवं श्याम सुंदर दास। स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को? तो गिरिधर एवं श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने कहा। तो लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। उसके बाद जो है माध्यमिक काल किसने कहा? लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोक जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। लोक जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा। अब देखो कैसे याद रखना। तो स्वर्ण युग तो गिरिधर तथा श्याम सुंदर दास ने कहा है। अंग्रेजवा के लिए तो भारत स्वर्ण सोना की चिड़िया था ही, तो स्वर्ण युग नहीं कहेगा। तो लोक जागरण काल राम हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोक जागरण काल पूछ दे तो रामविलास शर्मा। अब देखो कैसे याद रखना कि रामविलास शर्मा से याद रखो कि रामविलास पासवान, उसका भी एक दौर था, एक काल था ना रामविलास पासवान का। तो लोक जागरण काल रामविलास शर्मा। तो लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी और लोक जागरण काल रामविलास शर्मा। और माध्यमिक काल मिश्र बंधु, मौसम माध्यमिक मौसम मिश्र बंधु। तो भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने। और पूर्व मध्य काल गणपति चंद्रगुप्त। और भक्ति काल आचार्य शुक्ल। तो भक्ति काल किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं रीति काल भी देख लो क्या। तो रीति काल का नाम भी देख लेते हैं, चलिए। तो रीति काव्य किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरिसन ने। रीति काव्य किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरिसन साहब ने। और अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। रीति काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काल रामचंद्र शुक्ल ने। और कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब कैसे याद रखना कि श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम रखा है? तो श्रृंगार जो है पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्रृंगार से श्रृंगार काल, तो पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और बाकी ये सब तो हम लोग करेंगे जब भक्ति काल की रचना को पढ़ेंगे, तो उस टाइम तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब हो गया, रीति काल भी पढ़ लिए। अब देखो कौन से कवि किस समय के थे, मिला जुला कि इसी में कुछ हैं कवि, तो उसको एक बार देख लेते हैं। पुष्यपुंड जो है ये 10वीं सदी के कवि हैं। शालिबसुरी 1184 यानी कि 12वीं सदी के कवि हैं। स्वयंभू जो है 8वीं सदी के कवि हैं। स्वयंभू का कवि हैं तो 8वीं सदी के। और सरहप्पा भी 8वीं सदी के कवि हैं। अब्दुल रहमान ये लगभग शायद 10वीं सदी के कवि हैं। विद्यापति 15वीं सदी के हैं, यानी कि विद्यापति का जन्म कब हुआ है? तो अमीर खुसरो का 1250 ईस्वी, विद्यापति का 1350 ईस्वी, और मृत्यु 1450 ईस्वी। तो 15वीं सदी जो कहते हैं, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं
ज्वेंदु जो है 6ठी सदी के कवि हैं। स्वयंभू 783 ईस्वी यानी 8वीं सदी के कवि हैं। पुष्यपुंड प्रमुख महाकवि हैं। इसकी रचना कौन सी है? पुष्यपुंड की जो है 63 महापुरुष ग्रहणकार नय कुमार चरियो और जसहर चरियो है, इससे महापुराण भी कहा जाता है। धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दिया था? तो राजा भोज ने जो है धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, राजा भोज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है सॉरी राजा भोज कह रहे हैं, राजा मुंज। धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दिया था? तो राजा मुंज ने। किसने? राजा मुंज ने। और राजा मुंज को प्रथम कवि किसने माना है? तो चंद्रहार शर्मा गुलेरी ने माना। तो धनपाल की रचना क्या है? तो भविष्यत कहा। चतुर्मुख जो कि पदरियावध के प्रवर्तक हैं, चतुर्मुख जो है पदरियावध के प्रवर्तक हैं। उसके बाद जिनदत सूरी, जिनदत सूरी की क्या रचना है? तो उपदेश रसन रास। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। और इसको प्रथम कवि किसने माना है? हरजाई प्रसाद द्विवेदी ने। मुनिराम सिंह का पहाड़ दोहा। और हेमचंद्र जो है 1088 ईस्वी के कवि हैं। और हेमचंद की रचना कौन कौन सी थी? तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश है। और इसकी रचना कौन कौन सी है? तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरियो, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम वाला कोश, व्यासरव काव्य। ठीक है, और क्या कहा गया है? तो हेमचंद्र को जो है एक मिनट अटक गए नहीं है क्या? तो अब्दुल रहमान। तो धनपाल की रचना भविष्यत कहा। तो धनपाल की रचना भविष्यत का। राजा मुंज ने सरस्वती को उपाधि दी थी। चतुर्मुख की रचना पदरियावध के प्रवर्तक हैं। जिनदत सूरी की उपदेश रसन रास है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक। अब्दुल रहमान की संदेश रासक। इनको प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुनिराम सिंह का पहाड़ दोहा। और हेमचंद अरे राम सिंह था, राम जी का जो रामचरित्र है मानस लिखा गया है, दोहा में ही तो लिखा गया है ना, तो पहाड़ दोहा। हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी के आसपास हुआ है। 1088 ईस्वी के आसपास के कवि हैं, यानी 11वीं सदी के कवि हैं। हेमचंद की रचना तो बता ही दिए, जो कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरियो, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, संदोनुशासन, देशी नाम वाला कोश। और हेमचंद को जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का क्या कहा जाता है? तो पाणिनि कहा जाता है। अब सिद्धों की संख्या देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कुल सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो कुल सिद्धों की संख्या 84 थी। कुल सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, जिसमें महिला योगिनी तीन प्रमुख योगिनी थी। कौन कौन? मणिभद्रपा, मेखलापा, कनपलापा। मणिभद्रपा, मेखलापा और कनपलापा। कुल सिद्धों की संख्या कुल सिद्धों की संख्या 84 थी, जिसमें महिला योगिनी 3 प्रमुख योगिनी थी। मणिभद्रा, मेखलापा और कनपलापा, ये सब क्या थी? सिद्ध योगिनियाँ थी। ठीक है, उसके बाद सरहप्पा। सरहप्पा जो प्रथम सिद्ध कवि है, इसकी रचना क्या है? तो दोहा कोश है। सरहप्पा की रचना क्या है? तो दोहा कोश। और सरहप्पा के शिष्य सरहप्पा, इसके शिष्य क्या हैं? इसकी रचना क्या है? तो चार्यपद है। तो इतने सदी कवि है। लुइपा, सरहप्पा के सरहप्पा के शिष्य लुइपा, जो कि सिद्धों में बहुत प्रसिद्ध थे, और इनके प्रभाव से उड़ीसा के राजा भी इनके शिष्य हो गए थे। उनके बाद डोम्बिपा। डोम्बिपा की रचना कौन कौन सी है? तो डोम्बी गीतिका, अक्षर द्वीपोपदेश। कन्हप्पा क्या? कन्हप्पा के गुरु कौन थे? तो जालंधरपा। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? तो जालंधरपा, जो कि विद्वान एवं कवि में बड़े बेजोड़ थे। और कन्हप्पा के बारे में एक बार थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कन्हप्पा के जो गुरु कौन है? तो जालंधर है। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? किधर गया? कन्हप्पा के गुरु कौन थे? तो जालंधरपा थे। और जालंधर जो है बालनाथ का टीला, जालंधर जो है जालंधर का शहर जो बसा हुआ है उसी के नाम पर बना है। और बालनाथ का टीला तथा नमक की पहाड़ी का संबंध जो है जालंधर से ही है। ठीक है, उनके बाद चलते हैं कुकरीपा। कुकरीपा भी महत्वपूर्ण सिद्ध है। वीनपा भी महत्वपूर्ण सिद्ध है। शांतिपा भी महत्वपूर्ण सिद्ध है। और नाथ पंथ में गौरव सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से हैं? तो नाग जरहरी। कौन कौन? नवनाथ वे हैं, नवनाथ। तो नाग जरहरी, इसको कैसे याद रखना है? तो नाग जरहरी। तो नाग जो है जर के रूप में, जर की भांति रहता है, किसके? हरि के, यानी कि हरि के आसन के रूप में रहता है। हरि का आसन नाग ही तो जर है ना उसका, तो नाग पे शयन करते हैं ना हरि। तो नाग जरहरी यानी कि नागार्जुन जरभरत हरिश्चंद्र। तो नाग जरहरी, हरि क्या बोलते हैं? तो सत्य बोलते हैं। यहाँ तक चलो एकदम याद हो गया। तो नाग जरहरी, नागार्जुन जरभरत हरिश्चंद्र सत्यनाथ। और उसके बाद भीम जलमल। भीम जलमल यानी कि भीम जो है जल में मल युद्ध करते हैं और दुर्योधन के साथ। तो भीम जलमल। उसके बाद गोरखनाथ और चरपटनाथ। गोरखनाथ और चरपटनाथ। ठीक है, और नाथ पंथ राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ को ही शिव माना गया है।
नवनाथ में जो है सबसे पुराने आदिनाथ को क्या माना गया है, तो शिव माना गया है। तो आदिनाथ उसका मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ कहा जाता है कि आदिनाथ जो है शिव जो है जब योग की साधना अपनी जो है पत्नी माँ पार्वती को दे रही थी, तो उसी समय जो मत्स्येंद्रनाथ जो है वो सुन लिए उस योग साधना को। फिर इसने अपनी चेलवा को बताया, और चेला जो अलग संप्रदाय नाथ पंथ खड़ा कर थे। ठीक है। उसका जैन कवि कौन कौन से, तो स्वयंभू पामचर्यो, स्वयंभू की रचना क्या है, तो पामचर्यो, पुष्यदंत के महापुराण, नय कुमार चर्यो, जसर चर्यो। तो पामचर्यो रेठनम चर्यो स्वयंभू छंद किसके है, तो स्वयंभू के है। पुष्यदंत महापुराण जो कि 63 महापुरुषों के वर्णन है, तो 63 महापुरुष के अलंकार, नय कुमार चर्यो और जसर चर्यो। तो स्वयंभू को जो है क्या कहा जाता है, तो जैन परंपरा के प्रथम कवि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, और अपभ्रंश का कालिदास इसे कहा है डॉक्टर भयानी ने। पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और उसके बाद जो है हिंदी का भवभूति इसे कहा जाता है, तथा भाखा की जड़ कहा है किसने, शिव सिंह सेंगर ने, और ये 10वीं सदी के कवि हैं। तो इसकी रचना कौन कौन सी गई, तो 63 महापुरुष अलंकार, नय कुमार चर्यो और जसहर चर्यो। धनपाल की रचना भविष्यत कहा, और धनपाल को सरस्वती को उपाधि किसने दी, तो राजा मुनि ने। जिंदसूरी की उपदेशासन, हेमचंद्र की शब्दानुशासन जो कि व्याकरण ग्रंथ है, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध, जैनाचार्य मेरुतम को, तो मेरा चिंता कौन करता है, तो प्रबंध चिंतामणि, तो मेरा चिंता पर चिंतामणि कौन करता है, चिंता कौन करता है, तब मेरा चिंतामणि मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। जैनाचार्य वो छोड़ दो, जैन आचार्य, जैनाचार्य प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। शालिवासुरी की भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिवासुरी भारतेश्वर बाहुबली रास। देवसेन की शरावकाचार्य जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। आंसू कवि चंद्रमाला रास, आंसू लगा के यानी कवि जो है चंदन लगा के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, यानी आंसू गिरा रहे हैं, और कहते हैं कि जीव दया पे जीव दया पे दया करो राम, यानी कि चंद्रमाला रास और जीव दया रास किसकी है, आंसू कवि की। विजय सेन सूरी की रेवंतगिरी रास, विजय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपाई, और देलहन की क्या है, तो गद्य पद मिश्रित, और चंद्रमुनि की पुराने जैन कवि, चंद्रमुनि जो पुराने जैन कवि हैं। तो यहाँ तक हो गया, तब मिलते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग इसके बाद करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण रचना को करेंगे। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ कि हम पूरा सब्जेक्ट कवर कर पाएँ, तो कम से कम ये जो हम रचना करा रहे हैं, अगर ये रचना को भी शुरू करके चले जाओगे बीपीएससी में या कोई भी एग्ज़ाम में, तो है इतना संभावना तो है कि पूरा बेड़ा पार नहीं तो कम से कम जो है उस बॉर्डर पे लाके तुम्हें अगर खड़ा कर ही देगा। अगर तुम थोड़ा सा भी मेहनत अगर कर लिए तो ये भवसागर भी पार हो सकता है। इसलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद।